अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम जी आमना। वालेकुम सलाम हसन, क्या हाल है आपका? आमना, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने एक फैसला किया है। ओहो। मैंने कहा भाड़ में जाए दुनिया। ओह। अच्छा। कैसा फैसला है ये? नहीं, किस वजह से आपने ये फैसला इस है? मैं आपको बताता हूँ इस वजह से। हाँ। एक सेकंड के लिए जॉयलैंड को आप पार्क कर दें। मैं कहता हूँ आग लगाएं जॉयलैंड को। ठीक है, लगा दी। आग लगाएं लगा जॉयलैंड को। दीजिए। मुझे सिर्फ एक बात बताएं जी। यार, इस मुल्क में कोई प्रोसेस, कोई कोई तरीकेकार, कोई नथिंग सिस्टम है या नहीं है? है ना, इट्स अ शिट शो, दैट्स व्हाट इट इज। यार ये क्या मतलब मतलब इस है, आप नोटिफिकेशन पढ़ें, उस पर लिखा हुआ है बिकॉज ऑफ सम कंप्लेंट्स। हु आर दोस ब्लडी नो नो आई मीन व्हाट? आई जस्ट वांट टू क्लैरिफाई दैट आई एम मैं कैसे आपको यकीन दिलाऊं कि मैं जॉयलैंड की बिल्कुल नहीं बात कर रहा इस वक्त। मैं सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं। जॉयलैंड को मैंने कहा ना आग लगाएं, आप आग लगाने खत्म करें इस बात को। हमारे मुल्क में जितनी फिल्में बनती हैं, जी। और पहले बहुत बार ऐसा हुआ है कि प्रोविंशियल सेंसर बोर्ड्स ने उसको अप्रूव कर दिया, सेंट्रल बोर्ड ने उसको रिजेक्ट कर दिया जी। और नहीं चली। जी। इस बार उलट हुआ है कि सेंट्रल सेंसर बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है और प्रोविंशियल बोर्ड कह रहा है कि मैंने नहीं चलानी। जी। तो जब प्रोविंशियल बोर्ड चला सकता है तब क्यों नहीं चलाता? पिछली बार फॉर एग्जांपल जावेद इकबाल जो थी, जी। वो प्रोविंशियल बोर्ड सिंध कहता कि हम चला देते हैं, सिंध ने क्यों जी। नहीं चलाई? जी। इट्स जस्ट इतनी इट्स माइंड बॉगलिंग। अजीब बातें हैं कि यार कि हम लोग मजाक बन के रह गए हैं दुनिया में। यार कोई तो सिस्टम हो इस मुल्क में, कोई कानून हो, कोई प्रॉपर तरीके के साथ चीजें होती हो। यार हब्बड़ दब्बड़ हल्ला गुल्ला मतलब चल रहा है, जिसकी जो मर्जी है वो करे। कोई सिस्टम ही नहीं है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई कोई सिस्टम नहीं है। सिस्टम नहीं है। ट्रू, बिल्कुल और सही कह रहे विच हैं। इज व्हाई आई एम सेइंग कि जॉयलैंड, आप एक सेकंड के लिए आगे आने वाली फिल्में, यार आगे फिल्में नहीं बननी पाकिस्तान में। या तो आप ये डिसाइड कर लें कि एक आर्बिट्री तरीके के साथ कभी भी कोई भी फिल्म आके कोई भी बैन कर सकता है। कोई भी ये डिसाइड कर सकता है कि ये फिल्म हमने नहीं देखने दी। मौला जट के साथ जो हुआ है, उसमें तो सेंसर का चलो लोचा ही नहीं था, उसमें पूरा वो डिस्ट्रीब्यूशन और उसमें आके मतलब आर्ट को, सिनेमा को, क्राफ्ट को हमने क्या समझा है? आप इसको एक थर्ड क्लास कोने में रेलीगेट कर दें और उसको ना, फिर हम भी बैठ के ड्रामों को क्या हम दरअसल रिव्यू हमारा करें? आर्ट जो है ना हसन, अनफॉर्चुनेटली बहुत अपोलोजेटिक है। हम कर रहे हैं बड़ा फूक फूक के कि ओ कोई ऑफेंड ना हो जाए। आर्ट ऐसा होता नहीं है। आर्ट इज सपोज टू बी अ डिपिक्शन ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन सोसाइटी। वी आर नॉट पोर्ट्रेइंग दैट। हमारे किस चीज़ में पोर्ट्रेयल हो रहा है? ऑनेस्ट नहीं हो रहा। सनसनी आप फैला रहे हैं ज़रूर, लेकिन डिपिक्शन कहाँ हो रही है हर हर एक की? डिपिक्शन का थोड़ी सी रैंट इस वजह से भी निकली जब मैंने इस हफ्ते के ड्रामे देखे। जी। मैंने कहा यार ये क्या है? ये कौन जो ड्रामे आपने भी देखे जी बिल्कुल इस देखे। हफ्ते जो आए हैं, जी। मतलब इट्स नॉट लाइक के अदरवाइज वी आर क्रिएटिंग बड़ा कोई मतलब पाथ ब्रेकिंग कंटेंट हम क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे मतलब पूरी दुनिया में तूफान आग लग जाएगी यार पाकिस्तान। उसमें आपने एक फिल्म को बैन कर दिया, दो को कर दिया, तीन को कर दिया, चार को कर दिया, तो चलो ठीक है, फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग कंटेंट क्रिएट ही नहीं कर रहे। और क्रिएट जो कर रहे हैं उनको वो आप चलने कर नहीं रहे हैं, दे उनको आप करने नहीं उनको देते। आप चलने नहीं दे रहे। बाकी तो आपके जो ड्रामे रन ऑफ द मिल वही कहानी है, डिफरेंट ड्रामों में सेम चीज, नहीं आपको नहीं, सेम किरदार। शेमफुल है ये, एब्सोल्युटली शेमफुल है। यहाँ पे आर्ट बनना बंद हो जाएगा। आर्ट बनना बंद सो हो विच इज जाएगा। व्हाई आई एम सेइंग इट्स फाइन यार, इट्स फाइन। आपने जॉयलैंड को बैन करना आप कर दें, आपने कल को मौला जट को बैन करना आप कर नहीं, दें, मौला जाट को कौन बैन कर रहा है? कर दें। मैं अगर नहीं करना चाहते, हो सकता है कोई एक जावेद सेक्शन इकबाल को आपने बैन करना था, आपने कर दिया। आपने कर दिया, आपने जिंदगी जिंदगी तमाशा को तमाशा को करना था। बैन कर दिया। मालिक मुझे याद है चल के उतारी थी। चल क्यों उतारी थी? अच्छा, अभी भी जॉयलैंड जो है वो न्यूप्लेक्स में स्क्रीनिंग स्केड्यूल हो चुकी है ठीक है, कल के लिए। मैं तो बिजारनेस, बिजारनेस कोई वर्ड होता है? बिजार जितनी ये सिचुएशन जी। है कि एक हुकूमती तौर पे हुकूमती लेवल पे एक चीज अप्रूव हुई, कमेटी बनी, वजीर आजम ने बनाई, सब कुछ अप्रूव हो गया, एक प्रोविंस कहती है हमने नहीं चलाना। नहीं, मैं कहती हूँ इनको कमेटीज को डिसॉल्व करते हैं। कर दें। कर दें और एक नोटिफिकेशन दे दें कि जी ये सब्जेक्ट्स आपकी किसी भी फिल्म में होंगे, वो फिल्म नहीं चलेगी। क्या आप बिल्कुल सही कह रही है, मेरे ख्याल में कर दें डिसॉल्व। डिसॉल्व कर दें यार। अल्टीमेटली तो चिल टैक्स करें यार, हम मैं लोगों अपने के पैसे लग रहे हैं ना, टैक्स पेयर के पैसे लग रहे हैं इन हाँ कमेटीज को मेंटेन करने में। नहीं, मैं तो उन कमेटीज के जो मेंबरान हैं उनके जी। बारे में सोचता हूँ कि वो लोग भी सोचते होंगे कि हम क्या है। मेरे ख्याल है उनको कोई सिंसेरिटी नहीं है, ऐसा फील होता है। उनको नहीं सिंसेरिटी। नहीं, वो उनको तनख्वाह मिल रही होगी, वो कहते हैं जो मर्जी करें। मुझे ये लगता नहीं कि किसी को कोई बहुत ड्राइव है आर्ट को परस्यू करने की। और मैं वही सोच रही थी, मैंने ट्वीट भी किया कि यार अगर मंटो आजकल में लिख रहे होते
तो क्या उनका हशर लोग करते, उस वक्त भी किया था, मगर कम से कम छप गए फिर वो। और उस वक्त भी उन पे बहुत तनकीद थी कि जी बेहुदा किस्म की कहानियाँ लिखते हैं। एंड ही सेड अगर आपको मेरी कहानियाँ गंदी लगती हैं तो हमारा माशरा ऐसा ही है, मैं अक्कासी करता हूँ उसकी। वही चीज़ है ना कि अगर आपको कहानियाँ बुरी लग रही हैं तो कहानियाँ तो रिफ्लेक्ट कर रही हैं जो सोसाइटी में हो रहा है, बिल्कुल उससे आप क्या लेके निकलते हैं सिनेमा से बाहर वो आप पे है। बिल्कुल ऐसे। तो मतलब अब आप क्या कह रहे हैं, कहानियाँ बतानी बंद कर दें? तो फिर तो फैज़ अहमद फैज़ भी ना लिख पाते और कुर्रतुल-ऐन हैदर भी ना लिख पाती, और फिर मैं कहती हूँ आप ना गालिब भी ना लिख पाते, इकबाल भी ना लिख पाते। आप इस तरह से भी सोचे ना कि अगर मेजॉरिटी का जो बिलीफ सिस्टम है, ये जो वैल्यूज हैं, अगर उसको कोई चीज ऑफेंड करती है और मेजॉरिटी ये डिसीजन दिलवाने में कामयाब हो जाती है कि वो सेड प्रोजेक्ट को बैन कर दिया जाए, तो ठीक है, तो हो गया ना, हो इसलिए गया तो बस ठीक है, खुशियां मनाएं। कुड़ने से और उसके ऊपर मेरे ख्याल में नो, आई थिंक वी नीड टू कंटिन्यू पुशिंग बैक। तज्जिए करने मैं तो I'm आई sorry, थिंक वी नीड टू I कंटिन्यू। can't be bothered anymore. I'm like, what's the नो, आई एम point? वेरी बॉदर्ड एंड आई गेट वेरी ट्रिगर्ड बिकॉज बहुत मेहनत हुई है, बहुत मेहनत लोग करते हैं यार, अपने पैसे लगाते हैं इन प्रोजेक्ट्स पे, देयर पैशन प्रोजेक्ट्स, किसी के दिल से कहानी निकली है। इट्स जस्ट रियली अनफॉर्चुनेट, इट्स एन एब्सोल्यूट शिट शो। ठीक है। जी एक मैंने क्लैरिफिकेशन ये देनी थी, हम लोगों ने मन्नत और मुराद के बारे में बात की जी। और आपने बताया कि हाशिम नदीम साहब ने लिखा है मन्नत और मुराद। मुझे कुछ ऐसा याद मैंने पढ़ा था, नहीं बड़ी गलत है? क्लैरिटी उस पर ये मिली है कि मन्नत और मुराद हाशिम नदीम साहब ने नहीं, नादिया अख्तर साहबा ने लिखा अच्छा, जी। ओके। तो वी स्टैंड करेक्टेड एंड वी अपोलोजाइज टू नादिया अख्तर साहिबा एंड टू हाशिम नदीम साहब एंड जी टू एवरीवन इन्वॉल्व्ड कि हमसे ये गलती हो गई। तो ये ठीक है, क्लैरिटी देना जरूरी ठीक था। है, बिल्कुल बड़े सही। लोगों में मैसेजेस आए, डीएम्स आए, ठीक है, तो मैंने कहा यार ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं भाई, हम ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग तो मान लेते हैं। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, मुझे तो याद है मैंने हाशिम नदीम साहब का नाम पढ़ा, फिर मैंने सोचा मैं इनको कॉल करूं पूछने के लिए। आई थिंक हाशिम नदीम साहब एक दूसरा ड्रामा कर रहे हैं, उसमें भी कर रहे हैं, हो सकता है, शायद मुझे मिक्सअप हुआ हो सर। मिक्सअप हो गया। वही हाँ अपोलोजाइज जी, ठीक है, बिल्कुल। कोई बात नहीं जी, हो जाती, जी ओवरसाइट हो गई, जी माफ कर दीजिएगा। जी। और फ्लू का सीजन चल रहा है, फ्लू का चल रहा आपने है। छींक मारी, मुझे तो कल से फ्लू हुआ हुआ है, हाँ। लेकिन उम्मीद है कि 2-3 इतना दिन नहीं, का ठीक है, ये वो आम मौसम तब्दील हो मौसम गया। का। वो भाई ठंड, कराची में फीलिंग आ रही है अब सर्दियों वाली। अच्छा जी, हाँ हाँ, ओके बड़ा माहौल है बाहर। आप ओके। निकली नहीं घर से बाहर? नहीं, मैं आज नहीं निकली। हाँ, आप चेक करें बाहर। अच्छा ठीक है, ठीक है, अच्छा, गुड अल्लाह का सीन। शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र बेहतरी है। आई है गुड, मौसम में। मच्छर कम हुए, डेंगू वगैरह मच्छर तो कम हो गए हैं, हो गए। मुझे सबसे ज्यादा नजर डर नहीं ना आ रहे। इस साल सबसे ज्यादा डर डेंगू का था, हाँ, बहुत ज्यादा। अल्लाह बचाए जी। बारिशें जिस एतबार से हुई हैं और जिस तरह की मतलब कोविड सिचुएशन से थी, ज्यादा, कोविड तो 2 दफा हो चुका है, कोविड से ज्यादा मुझे डेंगू का डर था। अब तो पता ही नहीं लगता कि अब जो भी हम जी हो बिल्कुल, रहे हैं, बीमार हो रहे ऐसा ही हैं, है, पता नहीं ऐसा ही है, कोविड है या क्या है, क्या ऐसा नहीं। ही है। ड्रामे काफी हैं हसन हमारे पास, आपके पास तो और मुझे उससे तो। पहले अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो मान में रखे अच्छा, भाई, ओके। हमारी सबकी दुआएं आपके भी साथ हैं और उम्मीद है कि आप सब भी हमारे लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआएं करते हैं। दुआएं खुश खैर। रहा करें, परेशान ना हुआ करें। कोई दुनिया का मुद्दा, सब्जेक्ट, मैटर इतना बड़ा नहीं है कि जिसके ऊपर हम सब आपस में लड़ना मरना शुरू कर दें और फतवे लगाने शुरू कर दें और ये कहना शुरू कर दें कि आप तो हैं ही ऐसे। एक एजुकेटेड तरीके के साथ डिस्कशन हो सकती है, हम आपको कन्विंस करने की कोशिश कर सकते हैं, आप हमें कन्विंस करने की कोशिश करें। एंड में लेट्स एग्री टू डिसएग्री। आपको हमारी बात नहीं समझ आ रही, हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे, हमें आपकी नहीं आ रही, आप हमारी बात को रिस्पेक्ट करें। बस एक अच्छे दायरे में, एक इस प्लेटफॉर्म का, इसके कमेंट सेक्शन का जो मकसद है वो ये है कि हम आपस में गप लगाएं, जैसे फैमिली मेम्बर्स बैठ के गप लगाते हैं। गप लगाने के बाद आपके अपने घर में ड्राइंग रूम में बहुत सारी डिस्कशन होती होगी पॉलिटिक्स के ऊपर, लड़ते भी होंगे आपस में, बट उसके बाद आप ये तो नहीं कहते ना कि अच्छा दफा हो जाओ, आज के बाद हमने तुमसे बात ही नहीं करनी, या आप मारने मराने पे तो नहीं तुलाते ना। तो चिल करें यार, इतना इग्रेशन क्यों है आप लोगों के अंदर? इग्रेशन को काम करने की कोशिश करें। This is the new Hassan talking. नहीं, मुझे व्हाट्स द पर्पस ऑफ इट? Yeah, true. या तो आपका एग्रेशन किसी काम आ रहा हो, या हमारा एग्रेशन किसी के काम आ रहा हो, या आपस में जो आप लोग लड़ रहे होते हैं उसकी एग्रेशन का कोई काम आ रहा हो, क्या फायदा यार? ठीक है, आराम से अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, ये है ठीक है, मैं तो अब यही करूंगा, पॉइंट ऑफ व्यू दूंगा, ठीक है सही है, नहीं आपको समझ में आ रहा, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल सही है 8 बिलियन हो गई आबादी दुनिया की, पता लगा जी। आपको? मैंने मुझे पढ़ा, पता चला अभी। मैंने पढ़ा वो हम जी। कहते थे 6 अरब 6 अरब, 2 अरब बड़ा बंदा होता भाई,
बड़ा बंदा पैदा हुआ 2 है। अरब बंदा पैदा हो गया, 8 अरब लोगों में से आप किस किस के साथ सर अपना खपाएं नहीं कर यार? सकते पॉसिबल नहीं है। जी। ऑन टू द ड्रामाज आमना जी ड्रामाज है हमारे पास काफ़ी सारे, और मुझे एक्चुअली आई एम सॉरी मिठाई मंगवानी चाहिए थी आज तो। आपने नहीं मिठाई, मैंने मिठाई मुझे आज वैसे बनती थी, आप मैंने कहा आपने नहीं मिठाई, आपने नहीं मंगाई। लड्डू बनते थे आज, लड्डू से रसगुल्ले बनते थे, रसगुल्ले मुझे बनते तो थे। पता आपको पसंद है। रसगुल्ले पसंद है? हाँ मुझे याद। आ जाएगी मिठाई, हम हाँ, मंगवाएंगे। हाँ मेरे ख्याल है वक्त आ गया हाँ है। वक्त आ गया है और जी मंगवाएंगे। 2 किस्तें आमना जी, फर्क की हमारे जी पास ड्रामा सीरियल फर्क ठीक है यार, मजा आता है देख के। मजा आता है देख के। वो फॉर हाँ, ऑल इट्स वर्थ हाँ देख के मजा आता है। और ऐसा हम ही है। डिस्कस करेंगे, पिछली बार जो हमने बड़ा इशू एक रेज किया कि यार इनकी आपस में शादी होगी कैसे जी होगी, जी कन्विंसिंगली होगी नहीं होगी, जी उस पर डेवलपमेंट हुई है मेजर किस्म की, तो हम बात जी करेंगे। आपने वहम नहीं देखा होगा? देख लिया जी मैंने। वेल डन आपने। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है कि गुफ्तगू रुक जाए। हाँ हाँ तो मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ देख के। मैंने कहा यार आमना जी ने मेरा इतना बड़ा मैंने इतना अच्छा पत्ता फेंका था उन्होंने यार, ले लेते आप लोग। जीरो हो गया लेकिन। आप नहीं कर पाए। तिनके का सफर, तिनके तिनके का सफर, सहारा, सफर ही है वो, सफर ही है। SUFFER FFER जी तो वो सफरिंग कंटिन्यू रही जी। हमारी, सफर जो है वो कंटिन्यू वो रहा। उसके बारे में हम बात करेंगे। हम्म, और हमारे पास जी कैसी तेरी खुदगर्जी, जी एक बहुत ही मुबारकबाद शानदार किस्त। शानदार जी शानदार एपिसोड। जी और और भी बड़ा कुछ है। अकरम साहब आई लव यू। हाँ अकरम साहब, मैं तो मिस्टर एंड मिसेस अकरम बोथ। आई लव यू। आज तो उनकी बात जो है ना वो वाह। बट तिनके का सहारा और फर्क की 2 किस्तें और वहम, कैसी कैसी तेरी खुदगर्जी, बख्तावर। बख्तावर। मैंने तो अगर भी देखा। अच्छा आपने हाँ मैंने अगर भी देखा। अगर आप कहें तो मैं नहीं देखूंगा आप ना अगर। देखिए, मैं आपको बताती हूँ मैंने क्यों देखा और क्यों मैं देखती रहूंगी। ठीक है। जी तो मेरे पास 6 ड्रामे थे, आमना जी के पास 7 हो गए। फिर ड्रामे छोड़ा ड्रामे आपने? नहीं तिनके का सहारा बख्तावर हो गया ना, जी तिनके का जी सहारा। हब्स, ऑफ कोर्स आप कैसे भूल सकते हैं। हब्स देखा ना आप, मुझे पता था आप भूल नहीं है। ओहो जैसे आप लोग हुमायूं की चुम्मी डिस्कस करना भूल गए उस दिन ओह, हॉट बाइट्स में। और हुमायूं ने सिवाय चुम्मियों के क्राउन में किया ही कुछ नहीं है। नहीं वाकई हाँ नहीं यार, हाँ। एक चुम्मी, एक से जायद चुम्मी है। चिप्स खाएं और चुम्मियां दी हैं नहीं, बस। हाँ चुम्मियां चुम्मियां। नहीं हाँ यार, हाँ हाँ। मुझे लगा एक चुम्मी है। नहीं नहीं, उनके हर सीन में चुम्मी है, सिर्फ वो चिप्स खा रहे हैं या चुम्मी कर रहे हैं। यार what a life! और उन्होंने कुछ नहीं किया। What a life यार। हाँ जी। भाई नेटफ्लिक्स डेब्यू तो ऐसा हो, नेटफ्लिक्स डेब्यू है दोनों तो वो पसंद भी के काम। प्रिंसेस डायना के कैरेक्टर के साथ। मतलब है भाई कि उससे बड़ा क्या हो सकता इससे है? क्या इससे बड़ी चुम्मी क्या हो? चिप्स और चुम्मी और चुम्मियां, वाह वाह। ये तो मेरे 2 पैशन है। चुम्मियां बांटना और चिप्स खाना। जी 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 आइडियल यार है। अच्छा है आपने क्लैरिफाई कर दिया, चुम्मियां बांटना। बांटना, हाँ चिप्स खाना और चुम्मियां बांटना। राइट। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहा, आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। जी आमना। जी हसन, आमना तो हम डिस्कशन शुरू कर लेते हैं किससे? आप हब शुरू से कर शुरू लें करें। जी। हब हब से। से ठीक है, हब से कर लें। हब्स खत्म हो गया है, अब हम वो देख रहे हैं। जैसे आपने नहीं मुझे बताया था, मैं तो नहीं पता था, वो जो मिस मार्वल जब हमने देखना शुरू किया तो आपने कहा कि वो मिस मार्वल खत्म होने के बाद ना तो आफ्टर सीन आता है। आफ्टर सीन आता है, हाँ, मार्वल यूनिवर्स हाँ। MCU का एक है। हाँ जी बिल्कुल। सो बेसिकली ये वो सीन ये आफ्टर सीन प्रोलॉन्ग चल रहा है। हाँ, वो ड्रामा खत्म हो गया, हब्स खत्म हो गया, हो गया। अब ये वो चल रहा है After MCU scene। आफ्टर सीन एक चल रहा है। हाँ, और हम सब बेवकूफ बन रहे हैं और हम वो आफ्टर सीन देख ही जा रहे हैं, मैंने गलत असेसमेंट किए, सही है, आप लोगों ने बताना है। देख ही जा रहे हैं हम। बस ये है। यही आप है। कुछ ऐड करना चाहें तो आप बताएं। मैं क्या ऐड करूं कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्यों इतना ये खींच रहे आफ्टर हैं। सीन बता दो नहीं ना। लेकिन चलिए आफ्टर सीन को भी अगर डिस्कस कर लें कैरेक्टर बाय कैरेक्टर, तो पहली बात तो ये कि जोया मुझे नहीं जोया अच्छा मुझे शक में डाल दिया यार, उसने चोरी की है कि नहीं की है ना? हाँ हाँ की है, मानी है ना उसने उसने कहा कि ठीक है आइंदा नहीं होगा। और उसने शक कहा में क्या डाल दिया? पता नहीं क्या समझ रही है, प्रेगनेंसी कैसे छुपाएगी? इट्स सच अ ऑड ट्रैक। आई मीन व्हाई? आई हैव टू से दो दैट अभी एक फैशन शो था कराची में जहाँ पे मैं हमजा को मिली। या ही इज अ वेरी गुड लुकिंग बॉय, कैचअप बॉय जो है, और बड़ा टॉल और बड़ा, and he's been doing theater for so long, वेरी आर्टिकुलेट यार, वेरी आर्टिकुलेट। मैं यार ऐसे बच्चों को दें आप क्या रोल्स दें सही वाले, क्या आपने कैचअप बॉय उसको बना दिया? मैं भी जब हब्स के सेट पे मिला था, वेरी रिफाइंड यंग बॉय, एब्सोल्युटली। मैंने भी कहा, मैंने कहा यार तुम थोड़ा सा
रोको अब इस तरह के Yeah. किरदारों को. Exactly. He should have had a more substantial role. But he's a good actor. He's a good He's actor. good looking. He has screen presence भी है. तो ये ना क्या करें? ये हो गया. अब अम्मा जी जो हैं वो उनको दौरे पड़ रहे हैं अब. He had a very important role in Chudails also, if you remember, with in that track Sarmad wala. ये बहुत अच्छा था. हाँ, ये वही बच्चा. Really? हाँ, देखो मैंने नहीं किया. Wow. Yeah. Okay. So he can act, right? हाँ. He can You act. remember that Yeah, I scene do. in I the do. room? Yeah. Yeah. That was Hamza. Yeah. Oh. Okay. Okay. No, I feel that he needs to be given a better chance. हाँ. So ये ट्रैक मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं कर रहा, मुझे नहीं समझ आ रही. बानो अब तलाल के साथ उनका टकरा हो गया है और बानो को एक मल्टीनेशनल जॉब मिल गई है. नहीं मिली ना. मिलने वाली है. उसने कहा मिलने वाली है, लेकिन फिर उसने लोन यहीं पे अप्लाई कर दिया लोन क्योंकि यहीं माँ ने बोला कि छोड़ो नौकरियां. तुम ये ये वो बात लटर से सही करो, लोन अप्लाई. यार ये सोहा का पूरा ट्रैक है, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा. आपको आ रहा है? एक्सप्लेन मुझे सोहा के ट्रैक पे बहुत एतराज है एक्चुअली. सोहा को शुरू में दिखाया था जैसे बड़ी इमेंसिपेटेड और बड़ी कोई करियर ओरिएंटेड लड़की है who wants to go abroad and pursue her studies and she's like open minded and a nice person. वो वापस आके यार आप लड़की को पतलून बना देते हैं ना, उसको आप नेगेटिव कर देते हैं. हाँ. आपने उसको पतलून बना दी है, आपने दिखा दिया कि वो मॉडर्न इंग्लिश स्पीकिंग है, साथ ही आपने उसको नेगेटिव कर दिया है. वो अच्छी हो ही नहीं सकती. मतलब वो जो कर रही है गेम में वगैरह, उसको क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं. और इतने कोई बड़े बाप की हमारे बेटी है. भाई फहद से कोई पूछे कि भाई मरीना क्लब में बैठ मरीना क्लब में बैठ के तुमने जो है नथिंग मेक सेंस. यार वो ग्रीन स्क्रीन लगी हुई थी पीछे. नहीं वो वाकई में बैठे बड़ा उसकी अजीब सा एक ग्राफिक्स या पता नहीं क्या उसका आपको पीछे लग रहा था बैकलाइट सी. मैंने देखा ना आयशा के बाल उड़ रहे हैं ना, हो सकता है मुसद्दिक के लगी बाल उड़ रहे हैं. फिर एंड में जब व्हेन सोहा स्टैंड्स अप फिर बाल उड़े थोड़े. मैंने कहा अच्छा. मुझे लगा बड़ा यार एक सीन खींचने के लिए ये लोग वहां तक गए हैं. हो भी सकता हो है, भी बट सकता है. there's something off about that scene. Either the There's something lighting or off the color about this grading. entire after scene. There's something Ah, so this is the Hubs now is an after scene. after scene. तो बासित और आयशा गए हनीमून पे सैंटोरिनी हाँ. और वापस आ गए. वापस आके उसने ये क्या किया जेस्चर. तस्वीरें पानी में फेंक दी. ये मन नहीं मुझे रोमांटिक. अभी आए थे और आते साथ यहाँ पे आके मोर रोमांस जी. ओके. मोर रोमांस ठीक है. उन्होंने कहा जी हमने नहीं दिखाया सेंटोरिनी में क्या हुआ है, तो फिर तो यहाँ हम पे यहाँ हम दिखा जरा सा देते आपको कि दे क्या देते हैं. अब हनीमून के बाद क्या एक हाँ ठीक है. ठीक है. बट अब ये बासित और आयशा तो बेचारे साइड ट्रैक रह गए हैं. नहीं सोहा है ना उनकी जिंदगी में, ईव्स ड्रॉपिंग कर सोहा रही है ना है, मेन अब कैरेक्टर. सुन रही है वो जी. वो उसने बात सुन ली. यार ये दफ्तरों के इतने मैं एक बात सोच रहा था, ये दफ्तर बड़े ड्रामों में आता है जी. यार. इसके मालकान काम कब करते हैं भाई? पूरा टाइम तो ये दफ्तर में शूट हो रहे होते हैं. ये वो लग रहा है डिफंक्ट टाइप होगा. लग तो नहीं रहा, अच्छा खासा मतलब दफ्तर लग रहा है बड़ा, उसमें सारा कुछ पड़ा हुआ है सामान. लोग भी हैं सारा कुछ है भाई. तो एक सवाल है मेरा यार, ये क्योंकि और इसी हफ्ते किसी और ड्रामा नहीं में तो क्या एक दो सीन्स के लिए उन्होंने कर लिया होगा. पूरा हब शूट हो गया भाई. एक और ड्रामा बता रहा हूँ ना, इस हफ्ते एक और ड्रामा भी देखा, वो भी इसी दफ्तर में था. पहले भी हम देख चुके हैं. ठीक है जी आगे चले. यार आप लोग हब्स, मुझे समझ नहीं आ रही कि अब हम हब्स क्यों देखें. ऑनेस्टली कह रहा हूँ, क्योंकि आयशा और बासित की कहानी में हम लोग इंटरेस्टेड थे. अब सिर्फ आयशा को ये पता चलना रह गया है कि 75 लाख उसकी माँ ने लिए थे. वो अगले हफ्ते पता. और जब बाय द वे शुरू में बासित सब कुछ आयशा को बता देता है कि मैं इसलिए शादी कर रहा हूँ कि मेरे बाप ने ये स्टिपुलेशन लगाई थी. सिर्फ 75 लाख का नहीं बताता, लेकिन बाकी तो बता देता है कि मजबूरी से शादी कर रहा हूँ. वियर्ड. अगले एपिसोड के प्रोमो में हमने देखा कि सोहा बता देती है उन्हें खुशखबरी भी आने वाली ना. आने वाली है. पीछे देखा नहीं, ओ बेबी लिखा हुआ था. अच्छा वो बेबी लिखा होता है. हाँ वो it was like क्या कहते हैं उसको. ये वही है कि हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद अगर आप देखें ना अगली चीज क्या हो रही है फेरी टेल में, तो बस अब वो चल रही है. kind of pointless. Moving on to आमना जी वहम. यार मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ. ओहो. मुझे मेरी ख्वाहिश थी कि ऐसा होता. हाँ. लेकिन चले बिग रिवील हो गया. खावर बाप है जी. खावर बाप है और फरीद का. रुखसाना जो है वो माँ है. रुखसाना है माँ. ये नहीं समझ आई बात. माइंड गेम्स तो आपके साथ वो खेल रहे हैं, आपको नहीं पता क्या असल चीज नहीं है. ये तो कंफर्म है कि खावर बाप है. ये कंफर्म है. ये पहला जो फैक्ट हमें पता लग गया है कि खावर फरीद का बाप है. ठीक हो गया. रुखसाना उसको कहती है ईशल को कि चलो तुम्हें मैं एक बताती हूँ बात, सच बताऊंगी, तुम जाके सबको कन्विंस कर दो, मैं
फरीद की सगी माँ हूँ। हाँ मैंने दोबारा रिपीट में जाके देखा कि उसने ये जी बोला, जी यही उसने कहा। फरीद मेरा बेटा है। फिर जब वो खावर से मिलने जाती है तो खावर उसे कहता है कि आपने ये क्यों बता दिया। वो कहती है मैंने आपने क्यों, उसने कहा, कहती है रुखसाना किसे, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं फरीद की माँ हूँ, मैंने कहा वो मेरा बेटा है। I didn't understand that. What did she mean by that? जी माइंड गेम्स खेल रही है सिर्फ। And he says कि ये मजाक का वक्त नहीं है। I didn't understand that sequence. I'm sorry, मेरा नहीं नहीं इट्स समझ जस्ट आया। माइंड गेम्स खेल रही हैं, वो वर्ड प्ले कर रही हैं नहीं तो कॉन्स्टेंटली। रुखसाना है माँ या नहीं है? है मुझे लगता है। रुखसाना और खावर बट दोनों वेयर फरीद, वाज रुखसाना फॉर 9 months when she was pregnant to give birth to फरीद? ये बातें हैं ना सोचने वाली। no, then it means that रुखसाना and खावर were they also married, because we've seen दो flashbacks निकाह के रुखसाना जी के। जी So इसका तो ये मकसद हुआ ना, अगर कहानी इस एतबार से आगे अनफोल्ड होगी कि खावर और रुखसाना की एक टाइम पे शादी हुई थी, खावर रुखसाना के लिए स्टैंड नहीं ले पाया, जो भी हुआ इनके बीच में, तलाक हुई, क्योंकि ऑब्वियसली वो अनवर से तलाक के बगैर तो शादी नहीं कर सकती थी, तलाक हुई और उसने अनवर से शादी कर ली। और अगर उसने अनवर से शादी की, क्या उल्टा है। क्या उल्टा? फरीद जो है वो जुनैद से छोटा है। नहीं नहीं, उस जो फरीद भाई कहते हैं उसको, जुनैद से sure? छोटा। हाँ हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद अनवर की तलाक के बाद इसका अफेयर खावर के साथ चला हो। वो कहेगा वो छोटा है, मुझे लगता है, हमेशा मुझे लगा कि छोटा है वो। पता नहीं यार, but it's interesting। इट्स इंटरेस्टिंग। और पूरा दूध वाला सीक्वेंस बड़ा माइंड गेम्स खेले उसने हाँ, कि जानबूझ के उसने। मुझे पता था इसमें नहीं होगा। हाँ। इतनी बेवकूफ तो नहीं है रुखसाना यार, इतना तो हमें पता है, आपको हाँ। भी पता ही होना चाहिए जो रुखसाना के साथ रह रहे हैं। शी इज नॉट दैट डम। या खावर का किरदार अब मुझे इंटरेस्टिंग लगना शुरू हो गया है, जिस तरह से उसने फरीद को मतलब निकाला है ना। हाँ। लाइक यार ये बंदे तो, ये तो अपने ऊपर कोई चीज नहीं आने देता, नहीं अपने बेटे तक को उसने निकाल दिया कंपनी से। नहीं तो क्या करे, ओन तो नहीं कर सकता कि बेटा है उसका। नहीं तो रुखसाना ने क्या करना था? बता देती सबको। बताए ना रुखसाना, इतना बड़ा राज जो वो खुद दबा के रखी हुई है 23 सालों से अपने सीने में, वो कैसे वो उसको फाश कर दी। एनीवे वह इंटरेस्टिंग है। मान गया। नहीं वो सास बहू खत्म हो गया ना, अब जरा सी माइंड गेम्स अब शुरू हो गई हैं। माइंड गेम्स तक रहे तो ठीक है, जब सास बहू का, ईशल का और रुखसाना का ट्रैक बहुत अनोइंग होता है मुझे लगता है। बट 22 किस्तें हो गई, आप लेके जाएं यार प्लीज कंक्लूजन की तरफ, कंक्लूजन की तरफ। हाँ यार ट्रू, 2-3 किस्तों में खत्म कंक्लूड करें। हाँ ना जाती किया करें ड्रामों के साथ भी, हमारे साथ भी, सबके साथ भी। हाँ। इतना माशाल्लाह आप जबरदस्त कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, इतने जबरदस्त डायरेक्टर्स हैं आपके पास, राइटर्स हैं, एक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, तो और कोई ड्रामा बना लें। जरूर इसी को आपने 4 किस्तें ऐसी खराब करनी। बिल्कुल इंटरेस्टिंग, मजे का है, एंड रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट एपिसोड। जी। अब क्योंकि आमना की जो एक थी प्रेडिक्शन वो तो नहीं पूरी हुई, लोगों ने कहा स्पॉइलर अलर्ट नहीं दिया। अबे स्पॉइलर अलर्ट किस बात का हो, उनका एक ओपिनियन था, खैर वो पूरा नहीं हुआ था। अब आप लोगों की क्या प्रेडिक्शंस हैं, आप लोग क्या समझते हैं कि अब वहम की दुनिया में क्या होगा? क्या रुखसाना असल में फरीद की माँ है, और अगर रुखसाना और खावर फरीद के माँ बाप हैं तो ये क्या टाइमलाइन बनती है, कैसे ये कहानी आपके ख्याल में अनफोल्ड होगी? ऐसे ही शुगल के लिए आपस में हम डिस्कस करते हैं, बताइएगा। जी बिल्कुल। पिंके का सहारा आमना। नहीं पहले जल्दी से अगर को कर लेते हैं, हाँ, अगर क्योंकि आपने देखा नहीं है। मैं अगर इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा ना उसमें लॉजिक और थोड़ा रिफ्रेशिंग है जिस तरीके से स्टोरी आगे चल रही है। ठीक है। मतलब ये खवातीन है सारी एक घर में, लेकिन इसमें रोना धोना और बेचारगी नहीं है। जैसे जो हमारी मेन कैरेक्टर है कुरतुलैन, एनी जो है, उसको 2 बाबों के रिश्ते आए हैं, दोनों को बेइज्जती करके उसने निकाला है। और माँ को भी उसने कहा है कि मैं इतनी गई गुजरी हूँ कि तुम पान वाले अजीब अजीब और गरीब रिश्ते मुझे ला के दे रही हो। तो जब पहली बार बेइज्जती की तो दूसरा बाबा आया क्यों? वो जमीला दूसरी बाबे को भी ले आई, जो रिश्ते कराने वाली माई है। तो उसने कहा आप मेरे घर दोबारा मत आना और डोंट ब्रिंग दिस बाबा, यू डोंट कम टू माई हाउस अगेन। तो ये मुझे बड़ी अच्छी बात लगी कि जस्ट बिकॉज शी इज़ अ लिटिल ओल्डर, तो वो रोना धोना नहीं कर रही बिल्कुल। और जो हमारे शरोज भाई हैं, शावेज एक ही जैसे ना सारे, शावेज भाई जो हैं वो प्रपोज कर देते हैं लास्ट किस में कि मैं शादी करना चाहता हूँ। आपने कहा था वहाँ पे फ्रीज हो गई थी, तो वो ये मान भी जाती हैं। ओए गुड यार। हाँ ये मान जाती हैं, ये कहती हैं लोग क्या कहेंगे, तो वो कहेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्या कहेंगे लोग, किस बात पे? कि मैं बड़ी हूँ, कि मैं बड़ी हूँ। एक तो बड़े लग नहीं रहे बिल्कुल भी, लेकिन ये है कि मुझे ये बात अच्छी लगी इनका जो आपस में डायलॉग है ना। हम हमेशा ये बात करते हैं कि डायलॉग्स रियलिस्टिक नहीं होते या अपीलिंग नहीं होते या अजीब किस्म के धकियानुसी होते हैं,
इनका डायलॉग बड़ा रिफ्रेशिंग है कि आप जब बात सुन रहे होते हैं कि एक थोड़ा सा वो शेक्सपियर करते हैं, थोड़ी सी ये कीट्स करती हैं, फिर थोड़ी प्यार मोहब्बत की बात करते हैं, फिर ज़माने की बात करते हैं, तो मुझे अच्छी लगती है कॉन्वर्सेशन. नॉट मेनी पीपल आर वॉचिंग इट, बट आई थिंक दे शुड, बिकॉज इट्स अ स्लो पेस्ड एंड वेरी जेंटल ड्रामा. ठीक है. तो ये भी अच्छी बात है कि कुरतुलैन मान गई है, और ये भी उसने बता दिया कि मेरी माँ जो है शी इज़ अपोजिंग इट. जुनेद शावेज. शावेज. तो वो कहती मुझे पता था वो करेंगी, तो वो कहते डोंट वरी, मैं कन्विंस कर लूँगा. ठीक है. तो तो क्या फिर रिएक्शन शावेज के पेरेंट्स की तरफ शावेज से? ने पेरेंट्स ने यही कहा कि तुम्हें उसानी मिली थी, प्रिंसिपल ही मिली थी अपनी से उम्र से बड़ी, हाँ. पसंद करना ही था तो किसी अपनी उम्र की करते. तो वो कहता है जो भी है, मेरी तो कंपेनियनशिप उन्हीं के साथ है, और हम नहीं, तो दूसरे इवेंचुअली मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे क्या? तो अभी तो नहीं मान रहे, ठीक है. लेकिन लग रहा है इस तरह के हो जाएगी इनकी ठीक है. शादी. जो दूसरी बहन है, नूरिया, नुरैया, हुरिया, जो भी है, हिना, हिना का हिना कैरेक्टर, वाला. वो भी बड़ा अच्छा दिखाया हुआ है कि शुरू में माँ कहती है नहीं ये पढ़ेगी, तो छोटी बहन जो है वो एनी से कहती है कि इसको कोई पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, हम्म. और आप अम्मा से कहें इसकी शादी कर दें, हम्म. बिकॉज अपने घर की हो जाएगी, सेटल हो जाएगी, शी हैज़ नो इंटरेस्ट इन पढ़ाई और करियर. हम्म. तो वो भी फिर माँ मान जाती है. तो ये बड़ा अच्छा और है कि उसामा के किरदार उसामा में के किरदार के हो गई साथ शादी. मतलब होने वाली है. ठीक है. तो ये very good. बड़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हैं कि एक रैशनल डिस्कशन लोग सुन के बैठ के सुनते हैं, और फिर उस पर पॉजिटिव आउटकम होता है. ये हम बड़ा कम दिखते हैं ड्रामा I में. want to add something to this. जी, This is okay. If a girl Yeah. wants to get married and does not want to study, it's Absolutely. totally fine, यार. एब्सोल्युटली. जो लड़कियां कुछ करना चाहती हैं, that is also okay. और जो नहीं करना चाहती, that is also शी fine. वांट्स टू बी मैरिड, शी वांट्स Homemaker, no, that's fine. Nothing wrong with एब्सोल्युटली. it, तो यही यार. वो कहती है कि इसमें क्या बुराई है. हाँ. वो नहीं पढ़ना चाहती है, अच्छी उसको मैसेजिंग है. कोई That's इसमें good. इंटरेस्ट नहीं है उसको, आप उसकी शादी कर दें. That's good. और वो कहते भी हैं, वो कहती है कि आई होप कि आप हमारी बेटी को बेटी की तरह रखेंगे. तो उन्होंने कहा आप फिक्र ना करें, हमारे घर में बहुएं बेटियां ही होती हैं, माशाल्लाह. और बड़ी अच्छी सास दिखाई है उसकी. और तो ठीक है. ये सब बड़ी प्लेजेंट चीजें हैं, बिकॉज अमूमन हम ड्रामा में नहीं, ये अच्छा, नहीं ये देखते. अच्छी वाकयातन अच्छे लोग हैं, हाँ, या ये अच्छे वो लोग. 2 नंबर हैं कि अच्छा नहीं अच्छे बन गए नहीं, हैं? अभी तक कोई इंडिकेशन नहीं कि वाकयातन अच्छे हैं. तो फिर तो ड्रामा मुक गया. नहीं, अब ये है ना कि अब ऑब्वियसली नहीं, अब जो ओएसटी है उसमें तो यही है कि हो जाती है उनकी शादी, और फिर क्या गड़बड़ होती है. अच्छा, इन्हें मर जाना फिर मुड़े ने. नहीं, मरेगा नहीं, शायद मरेगा नहीं. I तो think फिर it's a ये little, उसको तंग करेगी बहुत. I think it's a little deeper than that. ओके. But yeah, I have to say that Junaid and Yugan together are very good. परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, बहुत जेंटल है, बड़ी इंटेलिजेंट परफॉर्मेंस है. और मैं लोगों को अपील करूंगी कि प्लीज़ देखें. ठीक है. इसमें वो ड्रामा नहीं है जिसमें सनसनी है, या ये शाउ बिग बैंग्स नहीं हो रहे. ठीक है. लेकिन एक बड़ा ही रीजनेबल किस्म का आराम आराम से चलने वाला. No, sounds good. I would love to watch it, but Amna, this is way too many. I drama. agree. ठीक है. This is way too many. ठीक Maybe है. we can drop Hubs and start watching others. I think we should actually. Yeah, because Hubs में अब और तो कुछ नहीं है. So Yeah. probably we'll drop. आप लोग अगर देख रहे हैं तो बताएं, आप आमना की तरह उसको एंजॉय कर रहे हैं या आपको लगता है स्लो पेस्ड है? थोड़ा सा स्लो है, लेकिन यार नहीं, कुछ ठीक है, ओपिनियन कुछ अपना चीजें, शेयर करें, हमें हाँ, कमेंट कुछ सेक्शन में बताएं. चीजें स्लो एंड स्टेडी भी अच्छी लगती हैं. ठीक है. जी बैंग के बगैर भी कुछ चीजें अच्छी लगती जी, हैं. बिल्कुल. जैसे वबाल हम देख रहे हैं, उसमें भी कोई इतना बड़ा बैंग नहीं है, नहीं पर हम देख लेते हैं. जी इट्स ओके वॉच. जी. तिनके का सहारा. तिनके का सहारा. रास्ता दिखा दे या खुदा. Yeah, between Duriya's crying and Kadar's crying, it was quite tedious to watch both these women. Very annoying Very episode. to cry constantly. But I have to say Sonia's acting was Sonia's top acting notch. was stellar. That is the only thing actually. Two things made this episode possible to watch for me. हाँ. एक तो सोनिया की acting. Sonia is, I think, one of the most underrated actors in Pakistan. उनको जितना credit मिलना चाहिए उनकी performance का नहीं मिलता. और मैं तो बल्कि brief throwback to the LSA submissions, उसमें फिर उन्होंने नहीं किया हुआ सोनिया को for सराब. अच्छा. नहीं किया हुआ, जो कि Unfortunate. ज्यादती है. और मैं अपील करना चाहूँगी LSA वालों से कि यार आप लोगों ने पिछले साल कहा था कि सराब will qualify next year. और it run from I think August to March. August 2020 to March 2021. तो बनता तो technically 21 को अगर आप कर रहे हैं तो कर लेना चाहिए था. और it was a यार सबमिट नहीं किया होगा ना. nomination. या बस यही है, फिर सबमिट नहीं किया होगा, यही होगा. फ्लॉड प्रोसेस है ना, सबमिशंस पे आप बैठे हुए हैं, एक एक्सीलेंस है. नहीं एक यार, बंदा सोनिया की nomination- शराब में जो अदाकारी थी वो डिजर्व बड़ा करता है. बहुत अवार्ड विनिंग अदाकारी थी, नो Absolutely. डाउट. और ये भी जो सीन था वो आसान सीन नहीं था. नहीं, not at all. जब वो पुलिस वाले के साथ कन्वर्स कर रही होती है कदर, और इस तरह के सीन्स जब हम देखते हैं यूजुअली, तो यूजुअली
जो हम विटनेस करते हैं वो ये कि एक्टर्स थोड़े से एग्जैजरेट कर देते हैं हाँ, अपने हाँ। इमोशंस और एक्सप्रेशंस हाँ, ये यार इट यू फील एक्सट्रीमली बैड फॉर कदर you feel so bad. Her mother-in-law has piglified. ये मतलब mother-in-law is piglified. हाँ. But on that I have to say, why must you show that sister-in-law? Why यार? must you show that? Why? वही बात है ना, अब अगर मैं sister-in-law जैसा कोई कैरेक्टर नहीं है, so that's refreshing कि जो एक हमारे stereotypical negative characters होते हैं ना, उस टाइप का अभी तक कोई नहीं है. अच्छी बात. क्यों यार, क्यों आप ऐसे किरदार डाल देते हैं यार, क्यों, why? सास का बिहेवियर आपको समझ आता है कदर की तरफ? कभी वो हाँ, मेल्ट हो जाती है हाँ. बहुत, वो गले लगाया बातों उसने, में आ जाती हैं. बातों में आ जाती फिर है. जब वो साहब दाल बनाती है तो कहती कदर कितने अच्छे अच्छे खाने बना के खिलाती थी. एंड शी वाज आल्सो अप्रिशिएटिव जब वो बिल कर रही होती है और बेटे का देख के, वो भी एक सीन हमें याद है जब वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं कि वो लग गया कि हाँ उसने कभी तनकीद नहीं की थी कि तुम नहीं, यूं हो तो तुमने नहीं, चोरी नहीं, कर लिया नहीं, मेरे बेटे को, नहीं, सिवाय सिर्फ एक बार के घर पे था उनको फ्लैट के सिर्फ, बारे में. अदरवाइज कोई नहीं था. तो एक्टिंग बहुत जबरदस्ती सोनिया बहुत की. अच्छी एक्टिंग थी यार. सोनिया deserves Is a lot of like- applause and absolutely. appreciation for her. Well done, दूसरी Sonia. चीज है यार, मेरी वासे में माय बिलीफ हैज बीन रिस्टोर्ड. क्यों? जब वो कहता है कि पावर ऑफ अटर्नी दे ही मैं ना नहीं दूंगा. फिर मैंने कहा नहीं यार ये बंदा सही है. हमने इस पे शक किया था कि जिस बंदे को इतना एंगर प्रॉब्लम हो, ये बिजनेस कैसे करता है, बिजनेस की समझ है उसको. कहते हैं पावर अटर्नी मैं नहीं दूंगा, या आप भूल जाएं कि मैं आपको दूंगा. और बहन भी उसी कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम. हाँ बहन भी कहती है कि नहीं तुम्हें तो मैं पूछूंगी बेटा. और इमरान भाई ने लॉयर के साथ खिला दी है उसको. इमरान बड़ा तेज है यार. इमरान बड़ा तेज है. बहुत तेज. इमरान जो है ना है ही 2 नंबर. इमरान बहुत तेज हाँ, है. इमरान का है ही. इमरान का बस नाम के साथ जो लगी हुई है ना उसकी. इमरान बहुत तेज है. इमरान बहुत तेज इमरान है. से नहीं जीत सकते आप. इमरान से नहीं जीत सकते. इमरान जो करता है सही करता है. हाँ बिल्कुल. अच्छा इमरान ने अब जो दूसरे लॉयर है उसको साथ लगा लिया और लगा लिया. उसने असल जो वजह बनी है उसने जो इसको अग्री किया उसने कहा इसने मेरी बहुत बेइज्जती बेइज्जती की और की वो थी. अपने फ्लैशबैक वो किसकी नहीं की हुई बेइज्जती, हाँ बासे भाई ने. हाँ तो ठीक है अगर वासी ने ना बेइज्जती की. पूरा जो ट्रैक है दूरिया का उसके माँ बाप के साथ वो एक कॉन्वर्सेशन माँ के साथ कि मैं पाल लूंगी, वो क्या व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? एग्जाम्पलरी बाप है वो, जो कहते हैं कि तलाक कराओ और मैं सनी से शादी कराऊं. एग्जाम्पलरी. सही अच्छे वाकई में नहीं सरकास्टिक. मैं sarcastically कह रही हूँ. क्यों क्या करे वो? यार एक औरत है, उसकी उसकी वो बच्चा पैदा करने मतलब शी इज प्रेग्नेंट, अभी वो एक शादी से निकली नहीं है और आप उसकी अगली शादी की बात शुरू कर कह रहे हैं दिया. ना डिलीवरी हो जाने दो. तो मतलब सब्र कर लेते हैं ये बात करने से पहले. डिलीवरी में तो अभी खासे महीने पड़े हैं. हाँ क्योंकि कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही है. नहीं. हाँ ठीक है. मसला तिनके के सहारा के साथ ये है कि आपने शायद आपकी आपने जो प्लॉट, क्योंकि ऑब्वियसली असल कहानी तो शुरू ही नहीं हुई अभी, नहीं है ना. ऑब्वियसली जो होगी कहानी तिनके के सहारे की वो तो नहीं शुरू हुई. नहीं. आप लोगों के जो दिमाग में था कि यार हम ये जल्दी जल्दी टपा देंगे, एक्चुअली दैट वाज व्हाट द स्टोरी शुड हैव बीन अबाउट. दैट इज व्हाट क्लिक्ड विद द ऑडियंस, दैट इज व्हाट द ऑडियंस रेजोनेटेड विद. नाउ द प्रॉब्लम इज कि क्योंकि आपने हमाद को मार दिया और ये जो एक खिचड़ी पैदा कर दी है, मेरा नहीं ख्याल कि उससे रिकवर करके ऑडियंस का इंटरेस्ट इसमें दोबारा आना, आई डोंट नो. बहुत मेहनत आमना अगर ये सोचें आप एक सेकंड के लिए, मैं ये नहीं कह रहा प्लॉट इधर जा रहा है, वैसे ही हम डिस्कशन कर रहे हैं जैसे मैं कह रहा था कि आपस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चीजें. तो अगर सोचें कि कदर की शादी एट सम पॉइंट इसके साथ होनी है, वासे के साथ, जी, कैसे पहुंचेंगे वहां तक? तो कैसे पहुंचेंगे वहां तक? एक वैसे ही पहुंचेंगे जैसे शमशेर से कमाल खान पहुंचेंगे ना, क्या नाम था बच्ची का? फर्क में जी, इरसा वैसे ही पहुंचेंगे. वैसे ही पहुंचेंगे. हाँ, पहुंच जाते हैं यार, हमारे राइटर्स पहुंच जाते हैं. ठीक है. तो मेरी सोच आई, मैंने कहा यार कि अगर हमाद को मार दिया है तो या तो ये है कि ये अंजाम देखिए आप लोगों ने, माधुरी और शाहरुख वाली, याद नहीं, या तो ये अंजाम टाइप एक बने कि अब ये उससे वो लेगी, बदला लेगी, रिवेंज स्टोरी. कहा तो है उसने कि मैं तो चैन नहीं लूंगी जब तक. तो मैं यही कहा, मैंने कहा दो चीजें हो सकती हैं, या ये बदला ले या इसकी आपको शादी ये हो. बात बड़ी अपील कर दी कि सस्पेंस थ्रिलर रिवेंज थ्रिलर बन रही है. बन ही नहीं रहा. ओह, मैं कह रहा हूँ कि बन ही ना अगर तो जाए. इन्होंने इन दोनों की शादी करानी आगे जाके, तो फिर तो भाई बड़े अफसोस की बात. हाँ जी, पहले से ही मैं कह दूं बहुत अफसोस. लेकिन अगर जाके आगे चल के ये रिवेंज थ्रिलर बनता है तो फिर सही है. बट एनीवे देखेंगे, एक दो किसने और देख के हम ना देखेंगे. बात क्या ये है कि सर हम अनफॉर्चुनेटली अपने ड्रामा में ना खवातीन को, औरतों को खुश नहीं देख सकते. नहीं देख सकते. ये एक और बात है अगर की जो मुझे पसंद है
कि कम से कम आपने औरतों को कुछ खुशी का मौका दिया है। किसने लिखा है ये? अगर नहीं तिंकी का सारा मेरे ख्याल है जी जंजीबील ने जंजीबील। जी तो वो तो नहीं खुश रहने दे सकती। आपके इंटरव्यू का क्या बना? पूछेंगे उनसे। पूछें आप हाँ, उनसे। पूछेंगे उनसे पूछें क्या उनसे, जी। पूछें कि क्या है वजह। हाँ, मूविंग ऑन टू आमना जी, देन बख्तावर कर लें डिस्कस। क्या क्या रह गया? बख्तावर फर्क रह गया, फर्क रह गया है, और कैसी तेरी फर्क कर लेते हैं। फर्क कर लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे फर्क के बारे क्या में? आप भाई बात ये कि लड़की अब खुद इंटरेस्टेड है, लड़की खुद अब पहले ये फैंटेसाइज। बताएं कि लड़की को ये बात इतनी क्यों चुभी कि शुमैला भाभी भाभी या जो भी हैं, वो फैसल भाई हैं जो वो नौकरानी ब्याह के लेके जा रहे हैं। ये बात उसको इतना क्यों वो सोचती रही है? उसको 8-10 हैं? फ्लैशबैक भी आए हैं क्या क्या यार। इरसा की जो नेबर है, दोस्त जो है उसकी दोस्त है, जो आती है कपड़े सिलवाने उससे सारा कुछ, वो उसको कहती है कि शमसा बाजी की शादी हो रही है। अच्छा, वो जो जुनैद की जमशेद की बहन है। बहन है, हाँ उनकी शादी हो रही है। हाँ तो वो कहती है कि यार किसी वो हैप्पी होंगी बड़ा, तो वो कहती है नहीं वो हैप्पी नहीं हो। किसी ने को कहते हुए सुन लिया कि वो लोग जो है वो मुलाजमा ब्याह के लिए हाँ जा हाँ रहे हैं। हाँ तो ये बात उसके ऊपर बहुत टोल लिया इसने। इसके हाँ 8-10 फ्लैशबैक्स हमने हाँ देखे। हाँ वो सोते हुए उठ गई, रात को जाग हाँ गई एकदम नाइटमेयर की सूरत में कि ये हो गया। फिर वो सो नहीं पा रही है सोच के, फिर फ्लैशबैक्स आ रहे मैं हैं। इरसा की साइकी तक पहुंच नहीं नहीं तो सकती। ये समझाया ना, ये बात उसको इतना क्यों हिट की है? उसको ये हिट किया है कि अगर जो चीज़ बाज़ाहिर अच्छी लग रही है वो भी अच्छी नहीं होती। लड़कियों की किस्मत ऐसी होती है कि जो चीज़ बाज़ाहिर लग रही है कि जो उसने कहा कि वो बाहर लड़का पढ़ता है और नौकरी करता है, ले जाएगा, अच्छा कमाता है, बाहर रहेगी लड़की, नहीं, लड़कियों की किस्मत में साहब ही ठीक है, दासी बन के रहना बेसिकली है। वो ये समझ रही है कि साहब ठीक है। अच्छा, ये साहब का क्या चक्कर है? मैंने यार दसो पहले। क्या? Why do you know anybody who calls साहब? आई डोंट नो, मे बी दे डू। साहब साहब अगर इवन कमाल साहब अगर कहें तो समझ आती है साहब। So yeah, साहब I find it very साहब ठीक है, साहब इज फाइन I आई find it थिंक। very odd. नहीं, मुझे बहुत odd लगता है। साहब साहब के पास है, ठीक है, आई थिंक दैट्स फाइन। I think I find it very odd. कुछ पता नहीं। मुलाजिम कहते हैं अपने हाँ, I'm sure बॉसेस कहते होंगे, मुझे को बड़ा साहब। odd लगता है। मुझे पर्सनली बहुत odd लगता आप है। साहिबा है ना, साहिबा। आप साहब अगर नहीं कोई है। साहिबा कहें, साहिबा साहिबा के साहिबा नहीं, आमना साहिबा कहेंगे ना। आमना साहब, हाँ। साहब हैज कम टू बी यूज्ड एज। सो नहीं, अगर आप डायरेक्टली एड्रेस कर रहे हैं, डायरेक्टली, जैसे मैं कहूँ मुझे कोई डायरेक्टली मेरे अगर शायद स्टाफ मेंबर्स मुझे एड्रेस कर रहे हैं तो मुझे बाजी। बाजी कहेंगे। मगर अगर तो वो बाजी मेरी भी तो वही है हाँ, लेकिन अगर मेरी बात वो कर रहे होंगे तो फिर वो कहेंगे आमना बाजी ने कहा था। हाँ। तो वही मैं कह रही हूँ ना, जब भी आपस में बात कर रहे हैं तो दे वुड से कमाल साहब ने कहा था। आई फाइंड इट ऑड। इतना दिखाया कि इनका इससे ज्यादा पर्सनल पर्सनल है, रिलेशन। वो तो लग रहा है पर्सनल तो बहुत है भाई। हाँ, By the way, I find Mr. Arif's character very gross. बट वेरी वेल प्लेड बाय महमूद। Sure, but it's a very gross character. इन व्हाट वे? I don't know, it's just a gross person. शराबी टाइप और खब्बे शब्बे और तो हाँ, हाँ एग्जैक्टली तो वेरी वेल प्लेड बाय महमूद। वेरी वेल प्लेड। हाँ क्योंकि उन्होंने बड़ा अच्छा हाँ। निभाया। आपको कहीं से ये लगा कि यार ये इतना बुरा बाप नहीं है? नहीं, कि यार ये सोच तो यही रहा है कि बेटी की शादी चलो अच्छे घर में हो जाएगी, मतलब एट द एंड ऑफ द डे उसकी बेटी राज करेगी ना उस घर पे, ये खुद तो नहीं ना मालिक बन जाएगा। तो आपको लगा कि इज प्रॉब्ली कमिंग फ्रॉम अ गुड प्लेस, दिस फादर अच्छा बाप है ये, बुरा बाप नहीं है। जब क्योंकि शराब जब वो उसने पी हुई थी और तब वो एक कॉन्वर्सेशन कर रहा था नशे में, तो वो कह देता ना कि अच्छा मुझे पैसे मिलेंगे या मैं और शराब पीऊंगा या मैं जुआ खेलूंगा या कुछ। उसमें भी वो उसने यही बात की कि दिन को भी गोश्त मिलेगा, रात को भी गोश्त मिलेगा और तू बहुत ऐश करेगी। लेकिन असल असल चीज क्या होती है किसी भी डिसीजन में? नियत। नियत ठीक नहीं है मैं तो उसकी। समझता हूँ चॉइस होती है, अगले बंदे को चॉइस तो खैर बहुत आगे की चीज है, लेकिन इनिशियली इनके लिए तो नियत है। क्या इनकी है नियत ठीक नहीं है। नहीं, इनकी नियत ये कि इनकी बेटी राज करेगी, इसने तो मर जाना है। इनकी नियत ये कि ये राज करेंगे। इन्हें कैसे करना है राज? में पैसे वैसे बेटी लेके आएगी ना फिर। ठीक है, तो बेसिकली वो बेच रहे हैं अपनी बेटी को। हाँ एग्जैक्टली। अब आए हमारे हीरो की तरफ। जी कमाल साहब। उन्होंने इस बार ये बुलवाया उनसे कि आरिफ साहब आप और मैं एक ही उम्र के होंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आपकी उम्र कम है अभी, मेरी ज्यादा है। तो उन्होंने एक तरह से बता दिया कि कमाल इज अवेयर ऑफ द फैक्ट कि वो एक बड़ी उम्र का शख्स है और वो शादी सिर्फ इसलिए करना चाहता है क्योंकि उसने अपनी बेटी को सिगरेट पीते हुए देख लिया और उसको लगा कि जी ये घर बिखर रहा है और वो उसको संभाल नहीं पा रहा। ठीक है। और फायजा के साथ भी उसने मना कर दिया क्योंकि उसकी बेटी की मर्जी वहां पे कि और जिस मर्जी से करें बट फायजा आंटी से हाँ, तो उसने कह दिया, तो बेटी ने गो अहेड तो दे दिया है।
लेकिन ये मना कर दिया कि फायजा के साथ नहीं करना। जी अब हमें समझ में आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जो चॉइस है वो लिमिटेड होती जा रही है। ऑल्दो बेटी डजंट लाइक इरसा either. हाँ, वो बेटी के तो वहमो गुमान में भी नहीं है कि हाँ। इरसा के साथ शादी कहाँ से कर लेनी है Exactly. परी ने, वो तो मेरी हम उम्र है। Exactly. तो जो ड्राइवर साहब हैं वो सुन रहे हैं पूरी कॉन्वर्सेशन ही गाड़ी में बार बार, हम्म, और अब उन्होंने ये साहब को भी कह दिया कि आप मुझे दें मौका, मैं आपको लड़की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? कि आई थिंक उन्होंने मजाक मजाक में मजाक समझ के में, कमाल से हाँ। कहा कि ठीक है यार चूज कर लो। अच्छा सीन था बिकॉज वो भी मजाक में लेते हैं कि अच्छा आप भी दिखा दें हाँ, लड़कियां। आप और मुस्कुरा के वो। हाँ इस बीच में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सीन होता है जब इरसा अपना फोन पीछे छोड़ जाती है जी और उसकी दोस्त उसके घर पहुंच जाती है, और जी। अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा कि अब उनकी उसकी जो दोस्त है वो जलील कर रही है उसे जी बिल्कुल कि तुम तो गरीब हो, तुम तो ड्राइवर की बेटी हो, जो मुझे लगता है विल बी द फाइनल नेल इन दिस कॉफिन। जी जब वो कहेगी कि अच्छा ये बात है मेरी दोस्ती से, अब मैं वो घर की मालकिन बन के दिखाऊंगी इनको। जी मुझे ऐसा फीलिंग है। ऐसे आपको फील्स है नहीं? आपको आ रहे हैं मतलब हाँ वो मतलब कुछ तो टर्निंग पॉइंट होगा ना। कुछ तो होगा। हाँ हाँ लेकिन आप ये बताएं, आपके दोस्त ऐसे हैं नहीं जो इस तरह की बगैरती करें? नहीं मेरे भी नहीं है। नहीं खुदा ना खास्ता ऐसे दोस्त नहीं है अमल नहीं। तो ऐसे ही नहीं है जिनसे छुपाना पड़े, हाँ लेकिन छुपा के और पता चल जाए एक बंदे की मजबूरी, एक बंदे की वल्नरेबिलिटी, तो मेरे दोस्त कहेंगे यार तुमने क्यों झूठ बोला ऐसे, तुम बताती थी हमें थोड़ी फर्क पड़ता है। हाँ यार, या प्रिटेंड करते कि सब नॉर्मल है, नहीं कन्फ्रंट भी कर लेते हैं, कन्फर्म भी कहते हैं करते, यार ऐसे तो ना करते कि हाँ 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 तुम तो ड्राइवर की बच्ची हो, लानत तुम्हारी शक्ल पे हो। या एग्जैक्टली ऐसे मैं जेन्युइनली समझना चाहता हूँ, मैं कोई ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा कि वाकई में आप लोगों के दोस्त ऐसे हैं, इस तरह के जो हम कैरेक्टर्स देखते हैं, कोई नेबर होता है बहुत ही ऑब्नॉक्शियस किस्म का नेबर होता है, कोई साली या भाभी होती है बहुत ही कोई मेयार से गिरी हुई हरकतें करती है इन टर्म्स ऑफ मेकिंग द अदर पर्सन लाइफ मिजरेबल। तो क्या आप लोग अपनी जिंदगियों में ऐसे किरदारों को जानते हैं? वाकई में ऐसे दोस्त हैं सर जो कि ये पैरेलल यूनिवर्स है। नहीं, मैं पूछ आप रहा नहीं हूँ, आप नहीं समझे अभी, आपके हमसायों में ऐसे लोग हैं? ये पैरेलल यूनिवर्स है। हमारे पास ना 3 मेजर चैनल्स हैं, ठीक है, उनके साथ एक पैरेलल यूनिवर्स है। उनके अपने 3 यूनिवर्सेस अपने अपने नहीं एक ही है? तीनों की एक पैरेलल यूनिवर्स है, तीनों की तो 3 पैरेलल यूनिवर्स है ना? एक यूनिवर्स है जहाँ तीनों जाते हैं। अच्छा, तीनों वही जाते। उस पैरेलल यूनिवर्स में ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि शायद आपकी मेरी जिंदगी में ना हो, ठीक है। लेकिन वो उस पैरेलल यूनिवर्स में पाए जाते हैं। और ये जब लिख रहे होते हैं ना हमारे राइटर, तो वहां पे शॉपिंग करके वो किरदार उन्हें लाना होता है। ले आते हैं, चूज हाँ करते हैं। अभी कौन से ये जलील करने वाले दोस्त, हाँ बेइज्जती करने वाली हमसाई, जो जनाजे पे आके जो हाँ। करती हैं बातें, हाँ, जनाजे पे जो आगे जनाजे पे आके जो बातें करती हैं, या जो इस किस्म की होती हैं जो आके घर मोहल्ले की में- औरतें मोहल्ले की औरतें दोस्तें टॉन्ट इस मारती किस्म हैं की जैसे टॉन्ट। तिनके के सहारा में। बिल्कुल बिल्कुल ये जी। असल में हो ना हो ये उस पैरेलल यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हैं, और ये लाजमी है कि ये हर ड्रामे में जरूर आए। ठीक है। अगर ड्रामा जो है ना उन्होंने इस पैरेलल यूनिवर्स में शॉपिंग नहीं की नहीं की अभी तक। वो इसी में फिरते रहे। हैं एक दो लेडीज जो है कॉलेज में जो कह रही हैं कि ओ इनका आपस में कुछ चल रहा है, लेकिन ज्यादा नहीं। दैट्स फाइन। हाँ इतना तो चलता है। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अगर मेरी और आमना की जिंदगियों में ऐसे किरदार नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन खुदा ना खास्ता आप में से किसी की जिंदगी में है तो हमें बताइएगा जरूर, मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी है। नहीं जरूर होंगे, मैं कोई पूछ रहा एक, तो एक बताया अदद ना। हाँ एक अदद जरूर होगा, लेकिन आई डोंट थिंक इट्स अ नॉर्म। नहीं, अच्छा, और अगर एक आपकी जिंदगियों में ऐसा कोई किरदार है तो उनकी वो एक्सटेंट कितनी है? हाँ कि अगर वो आते हैं फॉर एग्जांपल आपके घर आके आपके मुंह के ऊपर आपकी बेइज्जती करके जाएंगे, आपके मुंह के ऊपर आके कोई इस तरह की घटिया बात बोल के जाएंगे कि आपका बीपी शूट अप कर जाएगा, आपको बातें सुना के जाएंगे, या आपको इधर उधर से सुनाई देगी कि यार इस XYZ ने मेरे बारे में ये बात बोली थी, तो ये जरूर बताइए। जी, कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? कौन सा ड्रामा था ये? फर्क हाँ हाँ, लेकिन अब इरसा जो है उसके दिल में इस एपिसोड से पहले भी कमाल साहब क्या हल्का सा वो आ गया है वैसे अच्छा, फैंटेसी से, आप वायलिन बज रहे हैं, हार्प बज रही है, हार्प बज रही है, हार्प। ठीक है। आपने देखा नहीं जिस तरह वो सोचती है उनके बारे में और उसको स्माइल आती है, शी स्माइल्स व्हेन शी हाँ। थिंक्स अबाउट हिम। हम्म, एंड आई हैव टू से दैट एज डिफरेंस दिखाया है, अगर इसके साथ ड्रामा है तो ठीक है, देखते हैं आगे क्या होता है। बट फैसल कुरैशी लुक्स लाइक समबडी हु अ यंग गर्ल कुड फैंटेसाइज अबाउट। अब कहते हैं ना कि जब फादर फिगर की बात करते हैं शुगर डैडीज की बात नहीं, शुगर डैडी नहीं, फादर फिगर। आप देखें ना, ये वो लड़की है जिसको अपने बाप ने कोई शफकत नहीं दी, और अपने बाप के साथ उसकी रिलेशनशिप बहुत ही बुरी है। क्या बात, तो वो शफकत बाप की शफकत ढूंढ रही है मियां में। हाँ ये तो बड़ा एक नॉर्मल साइकिल नहीं है। यार, फिनोमिनन है ये कोई। हाँ हाँ
हर अच्छा। हर औरत थोड़ा सा अपना बाप जरूर ढूंढती है अपने लाइफ पार्टनर में, और हर मर्द अपनी थोड़ी सी माँ जरूर ढूंढता है, अच्छा। अननोइंगली भी। अच्छा। या फॉर श्योर, ठीक है। फॉर श्योर, ठीक there's है। nothing wrong with it. ओके, if you say Because so. either you idealize your parents or you realize कि उनमें problems क्या हैं। तो जो problems होते हैं फिर आप ढूंढते हैं कि हम सफ़र जो उससे ज़रा फ़र्क हो, but you want that compassion and that love. माँ बाप के प्यार से तो बड़े कोई चीज़ नहीं है, तो you want a little bit of that compassion and love, तो ये तो बड़ा एक normal phenomena है। तो जो उसको नहीं मिला तो वो मेरे ख्याल है idealize कर सकती है। ठीक है। एक बात मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों से, जो ये जिम्मी का घराना है, जी जिम्मी के घराने में हमने उनकी वालदा को देखा, जी देखा जो कि कुछ सिलाई कढ़ाई कर रही थी, जी। है ना, और उन्होंने कहा ये मैं जल्दी से दे आऊं। हम्म। तो एक सवाल है आप लोगों से और आपसे कि जिम्मी की वालदा अगर खुद सिलाई कढ़ाई करती हैं तो जिम्मी की बहन इसके पास आके क्यों कपड़े नहीं नहीं, सिलाती? वो सिर्फ रफू कर रही थी, जरा सा बैठ के सिलाई मेन। अच्छा अच्छा, हाँ, ठीक। जरा सा वो मैंने कहा ये मैं पूछूंगा नहीं सवाल, टांका शांका लगा रही थी, ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं कि वो सिलाई कढ़ाई का काम करती नहीं हैं। नहीं नहीं ठीक है, नहीं। हाँ ये है, बट इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, मजे इंटरेस्टिंग का है, है, बड़े फास्ट पोलाइटली पेस्ड है। अब पोलाइटली अपने कमाल साहब ने डिक्लाइन कर दिया फायजा का रिश्ता, लेकिन वो भी जी बड़े जी। कोई ढीठ है यार। नहीं, अब वो उनको प्लांट कर रहे वो हैं छोड़ के फायजान। चले गए 3 दिन, तो क्या फायजान पे रेप का लगाएंगी? तो कह देगी कि इन्होंने मुझे छुआ, छुआ, छू के मेरे दिल को किया छू तूने क्या, कर मेरे दिल क्या को इशारा बदला ये मौसम, लगे लगे प्यारा जग जग सारा। सा, ऐसे ऐसे जी ऐसे। देखते हैं आगे क्या होता है। जी। आमना जी बख्तावर, बख्तावर। मेरी बिगड़ी बना दे। कहाँ तक सुनाओगे, कहाँ तक सुनाओगे? नहीं सुनना मैंने, आगे चलें। और कैसी थी? सुनना तो पड़ेगा, सुनाए फिर, क्या सुना मैं, क्या सुनना तो कहूँ पड़ेगा। बख्तावर के बारे में। एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात है कि एक ड्रामा जो कि अब वही बात है, इस पॉइंट पे सॉरी आपकी बात काट रही है, इस पॉइंट पे हम अक्सर ही ड्रामा में सोचते हैं कि बख्तावर अब दिलावर तक कैसे पहुंचेगी, नहीं पहुंच सकती अब। He can never marry her. ही विल, How will she get there? आपके माइंड वहां तो करते हैं ना, पहुंच नहीं माइंड सकता। करते हैं आप लोगों के साथ, ताकि आप लोग यही सोचें, फिर आप ड्रामा देखते मुझे रहेंगे। तो लगता है आहद ही ठीक है इसके लिए। हाँ ठीक है, हाँ कोई और इंसान होता वो कहता यार ठीक है, आहद ने क्यों रोकना है इसको आगे बढ़ने से, कि एग्जैक्टली। मतलब जो आहद ने पैसे दे के उसको शहर के लिए रवाना किया था, उस वक्त मदद की थी उसकी। आहद के साथ वो शादी कर ले, वो खुश रहेगी, उसको दिलावर पसंद है। बस यही बात है। हम्म। वो जो है दूसरी मुलाजमा, उसका पूरा एक बिल्डअप जी, हो रहा नूरा। है, ट्रैक हो रहा है, नूरा फोन आ गया, सारा कुछ हो गया। बड़े लोगों ने, व्यूअर्स ने हमारे ये बोला कि जी ये बिग रिवील बख्तावर का होगा जब नूरा प्रेग्नेंट हो जाएगी और बख्तू के ऊपर इल्ज़ाम लगेगा कि जी बख्तू की वजह से ये प्रेग्नेंट हुई है, और तब ये भांडा। मेरी जान व्यूअर्स, हमारे ड्रामा में कोई प्रेग्नेंट नहीं होता शादी के बगैर, हमारे कल्चर के खिलाफ है ये चीज़, कभी नहीं होगा ये। असॉल्ट का फिर लगेगा इल्ज़ाम, रेप हुआ है, असॉल्ट हो सकता है। रेप का इल्ज़ाम लगेगा, वो बख्तू पे आ जाएगा कि बख्तू ने रेप किया है, हम्म। तो इनमें से कोई चीज़ होगी। तो वो आपने देख लिया ना उसका, वो खिड़की में खड़े होके दोनों जी जी जी, क्या दिलावर देख और रहे हो ना। हाँ पूरिया देख रहे होते हैं कि यार कि हो ओ सकता अच्छा है, ये सीन हो है। सकता है असॉल्ट की हो सकती है, हाँ असॉल्ट वाली बात है। असॉल्ट वाली बात हो सकती है। अच्छा, अब वो जो नूरा है, उनकी जो हेड मुलाजमा है, वो आके बार बार करती हैं यार, बहुत मजा आया वो सीन्स देख के, बहुत मैंने एंजॉय किया, बड़े इंसाइटफुल बड़े मीनिंगफुल मीनिंगफुल सीन से, इंसाइटफुल थे, बड़ी उसमें एक डेप्थ थी उस पूरे ट्रैक में। यार। अ, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट बंदा कौन है इस पूरे ड्रामे में? कौन? सरार। सरा, मैं एक सेकंड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अगले एपिसोड में अगर थोड़ा सा स्क्रीन टाइम बढ़ा दें आप हेड मुलाजमा का, कि यार कि उनकी बैक स्टोरी अगर हमें पता चले कि उनके घर में क्या हालात थे, वो ये नौकरी पे आई कैसे, क्या वजह हो सकती है, क्यों कि वो प्रोटेक्टिव फील कर रही है क्यों नूरा की protective- तरफ? हाँ क्या उनके बच्चों में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है पीछे, मैं मुझे बहुत इंट्रीग है। तो अगर आप काइंडली स्पिन ऑफ नहीं निकाल सकते उनका, तो अगली 2 या 3 एपिसोड, ज्यादा नहीं, 2 या 3 एपिसोड अगर काइंडली आप उनको जरा डेडिकेट करके हमें बताएं जी। कि क्या द टेल्स ऑफ नूरा एंड सोगरा। नूरा एंड सोगरा, ब्यूटीफुल आमना जी, ब्यूटीफुल। होनी चाहिए स्पिन ऑफ। यार ये होना चाहिए, लेकिन अगर स्पिन ऑफ बहुत मुश्किल है आपके लिए, तो यार कम से कम 2-3 किस्तों में ना जरा एक हमें बोनस ट्रैक इन डेप्थ एनालिसिस हो कि यार कि क्या हो रहा है, क्योंकि समझ नहीं आई, इतना मतलब हैवी था ना ये, मैं तो शॉक में चला गया देख के। जी। सॉरी सलार, आप कह रही थी। सबसे ब्राइट बंदा है, क्यों? मगर उससे भी ब्राइट उसके वालिद साहब हैं। उन्होंने तजवीज़ किया है, क्या तरीका क्या कहता है वो बाप को? क्या कह रहे बाप? वो बाप को कहता है कि वो जो लड़की को एसिड अटैक हुआ है,
उसको जाके पैसे देते हैं हाँ ताकि वो कहे कि शीदे ने नहीं एसिड गिराया, हाँ ताकि शीदे पे से हट जाए और शीदा जो है हमारा पीछे छोड़ दे। हाँ। हालांकि कमाल है शीदा यार। खुद उनके चल के घर पे आया है, शीदे का कोई वाली वारिस नहीं है, नहीं ये उधर ही शीदे को मरवा के। नहीं, अगर आपने पैसे उनको देने हैं तो शीदे को दे दें चुप कराने के लिए, मतलब शीदा बहुत मगर ब्लैकमेल नाक करना, यूं नहीं ना, यूं पकड़ना है। प्रिंसिपल लोग है ना, शीदे को तो दे दिए पैसे, अब तो शीदा ब्लैकमेल कर रहा है, ये इसमें ब्लैकमेल नहीं होंगे। इसमें अब मुझे एक याद आया मुहावरा, सुनाए। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। बिल्कुल आमना जी, ये ये जो गार्ड खड़े हैं सारे, जो गन लेके शीदे के पीछे जाते हैं, उनको कोई फायदा तो नहीं मैं है। आपको बताता हूँ मजा क्या है, असल में हो गई है महंगाई, राइट, गोलियां नहीं है। 10 रुपए की नहीं रही। नहीं, अच्छा। गोलियां गार्ड्स के पास है नहीं, राइट अगर इक्का दुक्का गार्ड होता, इक्का दुक्का गन होती तो वो लेके दे भी देते। राइट, अब ये है कि इतने सारे गार्ड्स हैं, इन्फ्लेशन की वजह से इतने आता सारी है। गन्स हैं, हाँ, किसी एक को गोलियां ले दें, बाकियों को ना लेके दें, तो कंप्लेन करेंगे ना फिर जिनको नहीं मिलेगी। तफरीक नहीं करना चाह तफरीक रहे। नहीं करना चाह रहे, वो बहुत बड़े लोग हैं भाई ये। इन्होंने कहा यार ना कोई किसी को दिखाओ, गन्ने रखो, क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, कौन हमें तड़ी लगा हमने कौन सी चिल्ला लेनी है। कौन सी चिल्ला लेने हैं। हाँ, उन्होंने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, किसी बहुत ही कोई अननोन इलाके का कोई बहुत ही गिरा हुआ लो क्लास मवाली आके हमें हाँ, धमकी लगा के चला जाएगा, हाँ, तो हम सह लेंगे, हमारी कौन सा इज्जत है। चलेंगे। हम उसके चौथे मोहल्ले में जाके उसको सॉर्ट कर लेंगे, कर लेंगे, कर कोई लेंगे। बात ही नहीं है। हमने बगैर कौन सा मारना है, बगैर किसी को? वायलेंस के। हमने नहीं मारना, एक्चुअली नॉन वायलेंट लोग एक्चुअली ये हैं, पीस लविंग लोग हैं। गांधीयंस हैं ये बुद्धिस्ट है ये बुद्धिस्ट, ये एक्चुअली ना ये बुद्धिस्ट है। इन्होंने देखी लगे रहो मुन्ना भाई एमबीबीएस वो वाली, नहीं ये लगे कहते रहो मुन्ना हैं भाई कि MBBS। अगली दफा शीदा है ना, उसको जादू की जप्पी दो। उन्होंने जादू की जप्पी दो, उन्होंने कहा कि अगर चमाट मारे कोई तो दूसरा गाल आगे हाँ। दो, इधर चमाट मारे, जी बिल्कुल। जैसे शीदा इनकी इज्जत के ऊपर थूक के गया है। जी जी। उन्होंने कहा नो प्रॉब्लम, शीदा को दोबारा इनवाइट करो, इस बार थूक के गया, अगली बार उल्टी करके जाए हमारी इज्जत की, नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम। ये अजीम लोग हैं भाई, इनको नहीं पहुंच सकते। समझ आ रही ड्रामे की आपको? नहीं, शीदे को कहते हैं वो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ लूंगा, दबा हो जाओ यहाँ से। अबे खाल उधेड़े उसकी, एक बंदा आगे आपको थ्रेटन करके जा रहा है, अंकल मतलब 2 घंटे बंद करके उसको कुछ चाड़े हैं उठ उसकी। तो दो चमाटे तो लगवा दे किसी से यार। अगले दिन वो आ गया उसके हुरिया के गार्डों के पास, वो गार्ड कह रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। सर शीदा सर प्लीज साइड पे हो जाए। अबे सीधा क्या से, है, हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्या यार ये कैसे, बिल्कुल ऐसा ही है। मतलब इतने बड़े वो पॉलिटिशियन मगर आपको पता चला ना, नहीं है इतने बड़े पॉलिटिशियन, है वो भाई, नहीं है ना असल में। नहीं है ना। अच्छा वो ऐसे हाथी के दांत खाने के अभी और- आपको मैंने आपको समझाया जी है। जी सॉरी सॉरी यार मैं भूल गया। जी, ये बात है। और आमना जी, क्या हो रहा है? कराची का तो ड्रॉप कर गया है, मैंने देखे कि टेम्परेचर ठंड सी हो गई। 18 तक गया है ये। गया? हाँ हाँ नहीं यार, हाँ हाँ, कल वो एक है ट्विटर पे वो वेदर वाले भाई उन्होंने कोई तो बताया, हल्का सा तो काम हो गया है। हाँ 18 हाँ। तक गई है बात। ओह, तो भैया ये है कल यार गैस नहीं आ रही। गैस फिर उफ, हाँ, गैस नहीं आ रही, मुझे जुकाम, हाँ ऊपर से गैस नहीं ठंडा आ रही। पानी, गीजर पानी, गीजर में ठंडे ये तो पानी। जाती। फिर मैंने लाला से कहा, लैला अब एसी बंद हो गया, अब इलेक्ट्रिक गीजर, क्योंकि हमारी किस्मत में कम बिजली का बिल तो है नहीं। हाँ मैंने कहा अब चला दो इलेक्ट्रिक गीजर। हम्म तो फिर लाला ने कहा कि वो तो बाजी लाइट नहीं जल रही उसकी। ओ मैंने कहा बुलाओ फिर इलेक्ट्रिशियन को कि आके ठीक करे, ओ इससे पहले कि मुर्तजा, और मुर्तजा वहां बैठा हुआ कहता अम्मा प्लीज मेरे आने से पहले गीजर ठीक करा लेना। मैं कहा हाँ। पता है मैं एक बार इंग्लैंड की सर्दी में दिसंबर में ठंडे पानी से नहा के गया नहीं सुबह यार। क्लास लेने ओए -8 में, ओए 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 ओए। ओए, बड़ा मजा आया था। Anyway, ये स्टोरी ज्यादा मजेदार है बख्तावर बाय की द वे, वजह से। जितने लोगों ने डीएम किया है फॉर माय फिजी लिप हाँ। बाम, थैंक यू सो मच। लेकिन आई थिंक बिटवीन मुर्तजा एंड बिटवीन माविश जो टोरंटो में बैठी हुई हैं, उनको शायद दोनों में से किसी एक को मिल जाए। मिल जाएंगे, तो शुक्रिया ठीक। बहुत आपका। ठीक है। कमिंग बैक टू बख्तावर देन, ये कहानियां ज्यादा मजे की हैं हमारी आपस की गप्पें। तो बख्तावर ये कहती है जी यार, कि मेरी जिंदगी में बहुत ड्रामा हो रहा है। बहुत हो रहा है। मेरे ख्याल है अगली ना मैं हम अपनी जिंदगी का ड्रामा डिस्कस कर लें, करें, मुझे आए ड्रामा का ड्रामा। ठीक है। बख्तावर ये कहती है कि मुझे अब किसी चीज का डर नहीं, ठीक है, तुमने सीधा जाके बताना है तो जाओ बताओ, जिसको बताना तुमने बताओ, मीडिया में अच्छी जाना बात है, बताओ, अच्छी बात है, जो करना है करो, कर लो फिर करना है जो। कर लो जो करना ठीक है, है। एनीवे मूविंग ऑन टू, नहीं समझ आ रही भाई बख्तावर की, आपको आ रही है तो समझाएं। आपको अगर पता है कि क्या हो रहा है ड्रामे में, हाउ इज इट मेकिंग एनी सेंस, वेयर इज इट गोइंग, व्हाट इज इट लीडिंग टू, प्रेमिस क्या है इसकी। अगर प्रेमिस है कि लड़की को लड़का बनना पड़ा सस्टेनेंस के लिए और अपने आप को मनवाने के लिए,
तो वहां तक हम पहुंच ही गए हैं, उसका आहद आ गया पिक्चर में। दरअसल बात वही है ना कि स्टोरी जो है वो यही है कि एक लड़की एम्बिशियस है, शहर आती है, जॉब करना चाहती है और उसको सर्वाइवल के लिए लड़का बनना पड़ता है। दिस इज़ द स्टोरी। बाकी जो इर्द गिर्द में चीज़ें हो रही हैं ना, वो आपको मैंने जो पैरेलल यूनिवर्स बताया ना, जी जी। वहाँ से फिर लोगों को और स्टोरीज को लेके उन्होंने डाल मेरे दिया ख्याल में ये गए हैं ना पैरेलल यूनिवर्स शॉपिंग ऑब्वियसली। करने। हाँ बिल्कुल गए होंगे। इनकी जो वापसी पे फ्लाइट थी ना, वहां पे मौसम खराब था, राइट फ्लाइट टेक ऑफ नहीं की। राइट। तो इन्होंने कहा अब है यहाँ पे तो कैरेक्टर 8-10 उठा इधर ही लेते बना, हैं। हाँ उन्होंने बिल्कुल। कहा कि हम छोड़ो, हम उस यूनिवर्स में नहीं जाते वापस, हम इधर ही ड्रामा बना लेते सस्ते हैं। मिल रहे थे सब प्लॉट हाँ, और कैरेक्टर्स, साइड इन्होंने कहा इधर ही कैरेक्टर्स। बना लो यार, बिल्कुल जितना टाइम लगेगा जी। फ्लाइट पे, फिर इधर शॉपिंग हमने ज्यादा कर जी ली है, बिल्कुल। ओवरवेट चार्ज हो जाएगा हाँ हमें जी। सामान लेके जाने का, उधर से 2 लोगों को वापस इधर बुलाओ, इधर ही ड्रामा इधर शूट ड्रामा करो। बना इन्होंने लो। ड्रामा ही पैरेलल यूनिवर्स में कर, बिल्कुल। वेल डन आप, क्या बात। मूविंग ऑन टू जी। कैसी तेरी खुदगर्जी। कसम है आपको आज। मैंने आना नहीं किस्मों में किसी की, मेरे प्यारे अकरम अंकल, I love you, and I say this with utmost gratitude and appreciation for that universe where you were born and brought to our lives. Was he एंड मैरिड टू मिसेस अकरम। Mrs. Akram, Mrs. Akram, Mr. Akram? ये आमना जी, आपने सुना होगा कि मोती जो हैं वो ढूंढने के लिए आपको समुंदर में जाना पड़ता है, Oyster समुंदर में की से गहराइयों में निकालना से ऑयस्टर के मुंह के ऐसा ही- अंदर से आपको ऐसा ही एक है, मोती मिलता है। सिप्पी में से निकलता है। तो आप दुनिया के गहरे तरीन समुंदर की गहराई के अंदर जाके जो सबसे महंगा वाला ऑयस्टर का मुंह खोलें, उसमें भी हाँ। आपको ये मोती नहीं मिला होगा। मदर ऑफ पर्ल जो होता है, वो जो ग्रैंड मदर ऑफ पर्ल होता है, ग्रैंड मदर ऑफ पर्ल। ये वो है। अकरम अंकल जो हैं, मैं इनकी शान में क्या बातें करूं यार, इनके अंदर जो बाप का दिल है, उन्होंने कहा, वो पेश कर रहे थे ऐसे 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 ऐसे, उन्होंने कहा मेरी एक बेटी आई है जी। और वो मेरी दूसरी बेटी से बदतमीजी करके गई है। उस वक्त मैं सो रहा था, मुझे ख्याल नहीं रहा कि मैं उसी वक्त बात करूं, दोनों से पूछूं कि बेटा क्यों लड़ रहे हो आपस में। हाँ। लेकिन अब मैं जाग गया हूं, अब मैं उठ गया यार हूं। डोंट ब्लेम हिम ना, उनका डिलेड रिएक्शन डिलेड रिएक्शन, वो सोचते हैं यार, वो शख्सियत है, नीजर रिएक्शन नहीं देते। नहीं, वो कहते हैं यार नीजर रिएक्शन में हमेशा गलती हो जाती है। ट्विटर थोड़ी है वो। हाँ, इंसाफ के पैकर है वो। वो कहते हैं मैं सोच समझ के कैलकुलेटेड तरीके के साथ रिएक्शन दूंगा। हाँ। वो पेश करें इधर उधर इधर 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 इधर। मिसेस अकरम आगे कहती हैं, अकरम साहब क्या हो गया डार्लिंग, आप क्यों परेशान हैं? हाँ। उन्होंने कहा यार मुझे लगता है कि ये बहुत गलत हुआ है। हाँ। ये हमारी बेटी निदा जो है वहां पे खुश नहीं है, मेरा भाई जो है, क्या नाम है उसका, अकरम का छोटे भाई रेहान जो है, वो लेके गया है, उसकी जिम्मेदारी बनती है। मैं रेहान के पास जा रहा हूँ बात करने। मैं जा रहा हूँ। मिसेस अकरम ने कहा नहीं क्या हो गया? अब वही बात है, मिसेस अकरम इज द बैलेंसिंग फोर्स। शी इज दे आर बोथ लाइक अ सीसॉ। ब्यूटीफुल। एक गिरता है दूसरा उठता है। शी इज हर, एक उठता है दूसरा गिरता है। हाँ। शी इज हर बीकन। शी इज हर बीकन। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कि अकरम जी आप शाम में चले जाइएगा, इतनी सुबह जाने की क्या जरूरत है? बेटी का मामला है, हमें शिकायत लेके नहीं जाना चाहिए यार। और अकरम अंकल ने साथ में ये बात भी बोली, उन्होंने कहा महक के मामले में मैंने इंतजार करके देख लिया। हाँ। इस बार मैं इंतजार नहीं करूंगा। ओए ओए। मैंने कहा वो आसमान की लहरें बिफर गईं, इस बात के ऊपर चिड़ियों ने चहचहाना बंद कर दिया। ये वो वाला सीन है जब ऐसे पत्थरों पे लहरें टकराई ऐसे करके, ऐसे शुआएं निकली हैं आसमान से, ओए होए। लावे फूट पड़े हैं वोल्केनोज में से। गेम ऑफ थ्रोन्स की फैंस के लिए ये ड्रकारस वाली आगे निकल गई, आगे निकल गई, तूफान आ गया। हाँ। कि जी अकरम अंकल जाने लगे हैं भाई रेहान के घर में, और आज जो है ना या आर है या पार है। वहां जाके क्या हुआ बताएं? ब्यूटीफुल। क्या हुआ वहां जाके? अपना सा मुंह लेके वापस आ जो आग ब्यूटीफुल। कहते हैं ये आज मौका नहीं है सही बात करने का, बात में करेंगे। ब्यूटीफुल। What a guy. What a guy. यार। ऐसे जैसे कि आप गरम तवे पे पानी फेंके ना, जो फुस की आवाज आती है, वो ब्यूटीफुल। यार उधर जाके 2 सेकंड नहीं लगे, दिलीप की 2 बातें सुन के कहते हैं आज मौका सही नहीं है, मैं वापस जा रहा हूँ, मैं बाद में बात करूँ। ब्यूटीफुल। क्या अजीम शख्सियत है यार, अजीम तरीन। यार टेल मी, ये मैं ही देखता हूँ या ये जिन्होंने लिखा है
बनाया है। अबे क्या क्या सोच के आपने ये किरदार बनाया यार? जी क्या क्या दिखाया है ये आप किरदार? कितना आप खुश हुए हैं, एंटरटेन हुए हैं, आप इसलिए बनाया है कि आप खुश हों। मगर सर आ जाएं आप असल चीज पे। अब यार दुरे लग बहुत अच्छी रही थी बहुत हसीन भाई। वो कौन से सीन की बात कर? रेड जब उसने पहना होता है, रेड व्हेन शी स्टैंडिंग आउटसाइड पार्क टावर्स। चलाओ भाई तस्वीर दुरे की, चलाओ ये हसीन स्क्रीनशॉट। तरीन, वेरी इररेसिस्टिबल। फिर कैसे शमशेर? भाई शमशेर तुझे सलाम है मेरे भाई। सलाम है तुझे शमशेर, तुझे शमशेर। सो जाता है बारिश में, मैं मान गया हूँ। बारिश के माहौल में जो तू तूफानी रात में। नहीं बट ये खूबसूरत अगले दिन लग रही है। वो उस पे नूर है चेहरे पे। हाय It's the morning after. इट्स द मॉर्निंग आफ्टर It's ग्लो, the इट्स द glow. ग्लो। और शमशेर के चेहरे पे भी होता है। दोनों के चेहरे आपको पे। यार कसम है, आप अब बेबी शेर नहीं कहेंगे, क्या कहूँ? अब बाले बड़ा हो गया शेर, शेर कहूँ? अब शेर है। शेर। हाँ शमशेर। शेर। हाँ शेर। अच्छा बल्कि शेर ने क्या जैसे कहा? जैसे महक कहती है वैसे कहना शमशेर। शमशेर। हाँ शेर ने कहा है मैं अभी भी वही शमशेर हूँ। हाँ वो शमशेर कहाँ है ये? वो तो अपने दुश्मनों के लिए दुश्मनों। बोले, अच्छा हाँ। सॉरी मैं माय बैड क्योंकि इतने उसमें तब्दीली आई है, बिल्कुल इतना बदलाव आया बिल्कुल है। बिल्कुल और उसने कहा ना कि मैं हो गई तुम्हारी, हो गई, जीत लिया तुमने, जीत पा लिया लिया तुमने तुमने मुझे, हाँ पा लिया। और कंधे पे उसने सर रख दिया। बस सर रखा तो बस फिर पानी पानी कंसेंट हो गया ना, हो गया। कंसेंट हुआ। वो कंसेंट का वेट वो कर क्या आई थी वो 2 दफा उसके पास वैसे भी, वो कह रहा है भाई कि पहली मूव वो ही करेगी वो करनी है। यार। अभी आप Touch. देखें यार हसन, ये बहुत प्रोग्रेसिव स्टोरी टेलिंग है। बहुत नेक्स्ट लेवल। आप ये देखें यार, एक औरत से पहली मूव उन्होंने कराई है हाँ। एक रिलेशनशिप में, ये हाँ। बड़ी प्रोग्रेसिव है। सब हालांकि औरतें इससे हालांकि 2-3 बार उसने इनिशिएट किया। हाँ उसने कहा नहीं यार ऐसे नहीं होता। मैंने ठीक है, मेरे पे इल्जाम है कि मैंने इस लड़की को किडनैप किया, इसके घर वालों को थ्रेटन किया, इसके हाँ, बाप को चाचू हाँ, को हाँ। मार पिटवाई, सारा कुछ किया, इसके फियांसे को उठा के ले गया, इससे जबरदस्ती निकाह जी किया, बिल्कुल। सारा कुछ किया, लेकिन यार छूऊंगा नहीं मैं इसे। जब वो खुद मेरे कंधे पे सर रखेगी फिर हम करेंगे जो भी हमने करना और है। किया उन्होंने, और किया उन्होंने। किया। ग्लो तो थी ना अगले दिन दोनों के। दोनों नहीं, के और चेहरे। जब वो छोड़ने जाता है और आगे एहसन खड़ा होता है, उसको जो कॉन्फिडेंस था अपने आप पे, शेर क्योंकि वो पे, दैट इज मिसेस शमशेर, दैट इज that is not now महक। Now they are दो जिस्म एक जान। of course she has a piece of Shamsher in her now. She's gonna get pregnant now. She's not gonna get pregnant. Okay, She will. okay. She will. आपने वो नहीं दिया डिस्क्लेमर इस किस दफा चीज का? 18 रेटेड वो का? लोगों ने कहा कि आपका था नहीं, पिछली बार आपने डिस्क्लेमर हाँ, दिया था ही नहीं। इतना ठूस रिव्यू था। मैंने कहा हाँ। चलो ठीक है फिर। मैं लेकिन उस तूफानी रात पे वापस जाना चाहूंगी। अच्छा। हाँ, बात ये है कि वो तूफानी रात थी जब बारिश, बादल, बिजली, सब कुछ बरखा। गरज। बरसो रे मेघा मेघा बरसो। गलत गाने का चुनाव हाँ, है ये अच्छा, बिल्कुल, sorry। लेकिन एक खूब एक माहौल बन जाता है। हाँ, दो मोमबत्तियां, आय हाय हाय। दो जिस्म, ओह, एक जान, हाँ, ये सब कुछ हो रहा है साथ साथ। वाह वाह वाह। यार ये इतना वेल डायरेक्टेड सीन था। कर दिया आपने पिछली बार तारीफ। नहीं, इस दफा जब वो गेट खटकता है, जब पुलिस वाले आते हैं, उस वक्त हल्की जो आफ्टर रिमेन्स ऑफ द रेन होती है ना, जो आफ्टर माथ हल्का हल्का पानी टपक रहा होता है छत से या पत्तों से, वो भी टपक रहा था। टपक रहा था। हाँ, लेकिन मैंने कहा अंदर यार, लाइट आ गई थी। कमाल है। अंदर लाइट कैसे आ गई फिर? लाइट तो बिजली तो आ गई थी ना, जब शेरू अंदर आता है तो लाइट तो आ गई थी उस वक्त। अच्छा उसी वक्त आ गई हाँ थी। लाइट तो आ गई थी। गुड। इट वाज अ वेरी वेल डायरेक्टेड सीन। अहमद भट्टी साहब, वेरी वेल, सीरियसली, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज वेरी वेल डायरेक्टेड। यार एक शानदार किस, मैं कहता हूँ कि ये हॉल ऑफ फेम वर्दी ड्रामा है। बिल्कुल। और ये किरदार सारे अजीम किरदार हैं। अजीम तरीन। और एहसन के बारे में मैं कहना चाहूँगा, आपने कहा ऐसा मर्द कहाँ होगा। उसने 500 रुपया बीवी के हाथ पे रखे, उसने कहा जाओ दफा और रक्षे पे जाना, मेरा दिमाग खराब किया हुआ तुमने तो अब गलती की मैंने शादी करके। हाँ। वो अपना सा मुंह ले लिया उस लड़की ने भी। उसने हाँ, बोला ये तो मुझे ठुट करा रहा है भाई। छूट कर आ रहा है बिल्कुल। हाँ। वो भी इनकंसिस्टेंसी है ना, इंटरेस्ट उसको है नहीं, बहन के पीछे पड़ वो गई कह रही है। मेरी बहन को ये लाइनें करा रहा बस, इसने मेरी हाँ। बहन को खुश करने के लिए किया, मेरे हाँ। लिए कुछ नहीं किया। वो उसने सुहागरात पे ही कह दिया था कि हमारा दिल तो दोनों का नहीं था इसमें, हाँ कहीं और था दिल। हाँ। कौन वो कहता कह है रही है ऐसे? लेकिन चलो मेरी बहन के लिए इसने कुछ किया, अब मेरे लिए भी तो कुछ करे। करे, एग्जैक्टली। मेरे हाँ, लिए कुछ करे। मेरे नहीं वो उसको खुश रखना आता मेरे ही नहीं है। एहसन को हाँ खुश नहीं रखना नहीं रख आता। पाता वो। नहीं। तो चेक करवाएं उसे यार। रेहान अंकल को चाहिए जो चेक कराएं। यार अंकल भी अंदलीब को नहीं खुश रख पाए। अंदलीब के अंदर तो जो फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा है भाई। गुस्सा है वो तो। पता है मैंने एक बात नोटिस की, ये है कि यार ऑल सेड एंड डन मिसेस अकरम खुश हैं वैसे मिस्टर अकरम के साथ। मिसेस
मिस्टर अकरम और कुछ आप करें ना करें, बीवी को कुछ रखा है आपने। well done. That is what matters. That is what matters. सारा उनका वही निकल गया हाँ जी जो बिल्कुल। जो भी था। जज्बा जोश मैं और कह रहा जज्बा। था मैंने वो देखा उस दिन म्यूजिक वीडियो अबरार की मेरे सामने आ गई, इन्हीं ऐसा तेरी गल करनी है डैडी नाल, हाँ। ये ऐसा तेरी ZQ was in it. हाँ He looked so good. हाँ And I was like, oh, we see her as Andaleeb now. yeah. I wish we see her as और that as Kamal portrait in Hassan's Fark. dead wife. Huh? Kamal Hassan's No, dead. but I wish we could see her on screen know. as that portrait yeah. in Kamal Hassan's room. Yes. I'm hoping to see her soon in that sort of like character, Yeah. glammed up. Yeah. But anyway, back The to- reason why I'm saying this is because Andaleeb is again ये वही वाला एक parallel universe से खरीदा हुआ एक किरदार है जी। कि जिसमें one can't help but ask and question कि यार इतने होती होंगी शायद, ठीक है। मेरे एक दोस्त हैं हसन, उन्होंने हमारे लिए एक लिस्ट बनाई है और कहा है कि आप इस पे जरूर बात करें। जी वो लिस्ट है जो कि हम अपने जो लिस्टिकल्स वाले शोज कर जी, रहे जी। हैं उनमें से एक दिन जरूर इस पे करेंगे कि हमारे राइटर्स को, ड्रामा वालों को एक चैलेंज है कि इन चीजों के बगैर कोई ड्रामा बना के दिखाएं। ठीक है। ओह और काफी लंबी लिस्ट है। नहीं, उसमें एक ये इवल सास तो आ गई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। सिस्टर राइवलरी वो भी इसमें है। सिस्टर राइवलरी, इवल सास, इवल ससुर, टॉक्सिक हीरो। टॉक्सिक हीरो, हाँ जी, काफी चीजें इसमें हैं। बेहतरीन ingredient। अकेले इसमें हर ड्रामा में कुछ ना कुछ मिलेगा, लेकिन वो एक लिस्ट आपको मिलेगी जिसमें से ठीक है। और कोई शुगली बात करनी है आपने? कैसी तेरी खुदगर्जी से रिलेटेड? और क्या क्या हुआ है अगर आपने शुगली बात नहीं करनी तो मैं एक सीरियस बात पे एज ऑलवेज मैं चाहता हूँ कि वी कीप मेकिंग दिस पॉइंट। तो मैं मेरे ख्याल है नहीं, एक जो मेजर डेवलपमेंट ये भी थी कि वो बाप के पास जाता है, आंखें दिखा गया था। आंखें दिखा के आता है कि मेरे और महक के बीच में कोई नहीं आएगा, और बाप जो है कहता है, मुस्कुरा देता कर लो जो करना है फिर। हाँ हाँ देखिए, बात यह है कि द फैक्ट कि आपने उस लड़की से बिलाखिर बुलवा दिया कि पा लिया तुमने मुझे, ऑल सेड एंड डन, तुमने मुझे अगवा किया, ज़बरदस्ती मेरे साथ निकाह किया, ज़बरदस्ती सारा कुछ किया, सब कुछ, बट यू कन्विंस्ड मी टुडे and I'm yours and you're mine, and I feel safe with you, and I feel safe with you, I feel protected with you. It's ठीक है, it's your right to tell this story. हम आपके right को question नहीं करते, but how would you defend this line of questioning then कि कल को कोई भी लड़का किसी भी लड़की को जबरी तौर पे अगवा करके ले जाता है और ज़बरदस्ती उसके साथ शादी कर लेता है और निकाह पढ़वा देता है, and if there is even a 10% chance कि उनकी शमशेर और महक वाली हैप्पी एंडिंग नहीं होती, तो who's to be blamed for it? 10% नहीं, there is a 100% chance कि नहीं होगी। We do not see any examples in society जहाँ जबरन निकाह हो या जो इस किस्म के जोर ज़बरदस्ती, वो भी वायलेंट किस्म की। It's not even कि ज़बरदस्ती शादी माँ बाप ने कर दी, वो तो होती हैं, लेकिन कोई लड़का उठा के अगवा के बाद इस किस्म का स्टॉकर बिहेवियर हो, अग्रेसिव बिहेवियर हो, वायलेंट बिहेवियर हो, और वो फिर शमशेर की तरह बन जाए जैसे शमशेर आ जाए, this is not realism, this is fiction fantasy actually. This is fiction fantasy. What about the Zahir Jafars of the world? What about the अभी जो अयाज आमिर साहब के जो साहबजादे हैं? बिल्कुल। What about those people? What about those men? What about all those men who throw acid on women because they have been rejected? What about those men? What about those men जो कि रेप करते हैं औरतों का, लड़कियों का, और फिर उनके साथ निकाह करवा दिया जाता है उन लड़कियों का, उन बच्चियों का? और अगर आपने हीरो बनाना ही था इतना, तो यार वही बात है, शुरू में उसको उस हद तक ना लेके जाते जहाँ से वापसी मुश्किल थी, थोड़ा बहुत दिखा देते, उस हद तक ना लेके जाते। रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग करें, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग करें, especially given what's happening in the world and in Pakistan right now. Given what's happening, it's not responsible storytelling at all. ठीक है। थैंक यू आमना जी फॉर जॉइनिंग अस। मुझे और आमना को अब आप इजाज़त दीजिए यार, हमने चीज़ें प्लान की हुई हैं आपके लिए यार, बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी। मैं शर्मिंदा सा हो जाता हूँ आपको। मैंने जी हॉट गोल्ड का ड्रामा ढूंढ लिया है। कौन सा? जो आपको देखना पड़ेगा। बताएं। अकबरी कर दिया ना जी, अब तो बोल दिया है। अकबरी असगरी। अकबरी असगरी
ठीक है, जी। चलो जी। अकबरी अस्करी आपको देखना पड़ेगा। कब आ रहा है हॉट गोल अकबरी अस्करी का? अब अकबरी अस्करी का जी हॉट गोल्ड आएगा जनवरी में ठीक, इंशाल्लाह। हम इंशाल्लाह। दिसंबर तक ये पूरा देखेंगे। ओके, It's just 23 episodes and we will watch it and it's also light. It's comedy and देखा जाएगा जल्दी जल्दी से। नहीं फिर तो करना तो दिसंबर में करें ना, फिर दिसंबर में कर लें। दिसंबर में करें, दिसंबर में कर लें। दिसंबर में करें। आपको we will give you a new year तोहफा। ठीक है, कोशिश करते हैं जी। आमना जी ने अनाउंस कर दिया अकबरी अस्करी का हॉट गोल आपके साथ शेयर करें जी। विद इन द नेक्स्ट मंथ। मुझे और आमना को इजाजत दें, अपना ख्याल रखिएगा। लॉट्स कमिंग अप नेक्स्ट वीक, LSAs जी, आर हैपनिंग जी। इन लाहौर। तो आपको मज़े मज़े की फुटेज कंटेंट LSA रिलेटेड भी ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। सी यू सून इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़।